डर का माहौल नहीं है, धर का माहौल है। नहीं वो तो है। कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि यार हम आराम से तो बैठ के फिल्में बना रहे थे। अनुपमा चोपड़ा जी ने भी बोला था कि जी। फिल्म बड़ी ये है और ऐसा है और इसमें वो वायलेंस है और मेरे पास ध्रुव राठी जैसी फॉलोइंग नहीं है। आओ बैठो बात करते हैं। आप लाओ कौन सा सिनेमा जिसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है। रामगोपाल जी जो है वो हैज़ बीन वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स इन दिस। डेफिनेटली, नो डाउट। वो ये बात कह रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ना कि हाँ समझना पड़ेगा ये क्यों कह रहे हैं इस बात को। हाँ लोगों को चैलेंज हुआ है तो उसके वजह से यस देयर इज गोइंग टू बी अ पुश बैक टू आदित्य सर यामी जी कि ये अगर आ गए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। अच्छा ना मैं अग्री नहीं करता, मेरे को नहीं लगता ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। हम किसी भी चीज़ को कभी भी पलट के आपने ये शर्ट पहन रखी है मैं बोल सकता अच्छा ये रंग ये बताता है मेरे को कि आप उसको सपोर्ट करते हैं तो ये मेरे को लोग पाकिस्तान से मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने डाउनलोड करके फिल्म देखी बड़ी अच्छी लगी। मेरे को अच्छा। दुबई से लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि अरे हमारे को अच्छी लगी फिल्म, वहाँ पे बैन हो गई थी। बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि रणबीर या रणवीर, व्हाई नॉट बोथ ऑफ देम टुगेदर। आदित्य सर के ऑफिस में मिले थे तो उन्होंने सबको एक कलेक्टिव नरेशन दिया था कि फिल्म में ये होने वाला है। उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी थी सबको कि यार बहुत बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। आप मत लेके चलिए कि मेरे को 1000 करोड़ रुपए मिले हुए हैं फिल्म बनाने के लिए। मैं एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट अल्कोहलिक हो गया था। उन्होंने मेरे को एक बार सुबह 10 बजे वाइन शॉप के बाहर सोया हुआ देख लिया था। कंट्रोवर्सी, ये है कंट्रोवर्सी। क्या हो रहा है सर थिएटर में? क्या चल रहा है, कुछ पता है आपको? आ, जो मैंने सुना है लोगों से कि बहुत सारे सीन्स पे तालियां बज रही हैं और एंड जो है मैंने तो अभी देखी नहीं है, मैं आज जाके देखूंगा, लेकिन एंड में सपोजिडली कुछ उन्होंने पोस्ट क्रेडिट एंड प्री क्रेडिट सीन डाला है जिसपे स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है। तो वो सुन के अच्छा लग रहा है कि ऐसा कुछ अब ये क्या हुआ है। हमने थोड़ी बहुत जो स्क्रिप्ट पढ़ी है लेकिन हम ऑब्वियसली हमारे को पूरी स्क्रिप्ट नहीं मिलती। मेन चीज़ें जो होती है ना जो आप चाहते हो कि जी, जी। ऑडियंस उस पर रिएक्ट करे और वो स्पॉयलर्स ना मिल जाए लोगों को, तो वो नहीं दिखाए जाते हमारे को स्क्रिप्ट में। तो सर ये एक लाइन वायरल हो रही है कि डर का माहौल नहीं है, धर का माहौल है। नहीं वो तो है, वो तो आई मीन बहुत सालों बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री से कुछ 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ करेक्ट। और बहुत सारी फिल्में आई हैं, बहुत सारी फिल्में हिट हुई, बहुत सारी फिल्में सुपर हिट हुई। करेक्ट। अम, पर वो किस लिए हुई, क्यों हुई, वो हाइप के वजह से हुई या वो टेक्नोलॉजी जो यूज हुई है उसके वजह से हुई या वो स्टार्स की पेयरिंग के वजह से हुई। ये पहली फिल्म है जिसके अंदर हाँ स्टार है लेकिन कहानी है, लोग कहानी देखना चाह रहे हैं। कल मैं एक वीडियो, मतलब मेरे को यहाँ पे सुबह मेरे को मालूम था आना है लेकिन मैं रात के 2 बजे एक सीरीज वीडियो किसी ने मेरे को शेयर किया ओके। जहाँ पे फॉरेनर्स जो हैं, नॉन इंडियंस, वो धुरंधर देख रहे हैं। उनका ऐसा 6 वीडियोस का पूरा 6 वीडियोस का सीरीज है जिसमें उन्होंने पूरी फिल्म देखी है, एनालाइज करी है और पार्ट 1 देखा है उन्होंने। तो ओके। पार्ट 1 के एंड में ना लिखा आता है धुरंधर 2 कंटिन्यू, तो वो सारे गोरे हाँ। मतलब उछल रहे हैं कि अरे यार कंटिन्यू, ओ देयर इज अ पार्ट 2 कमिंग, ओ माय गॉड ओके वी कांट वेट फॉर। तो वो रिएक्शन जो आ रहा है और वो नहीं जानते, वो कुछ कुछ एक्टर्स को, जैसे उन्होंने संजय दत्त सर को पहचान लिया राइट। या उन्होंने रणवीर सर को पहचान लिया, अक्षय सर को नहीं जानते थे वो, तो कह रहे ओके हु इज दिस गाय, या मेरा कैरेक्टर है तो ओ वी लाइक दिस गाय ही इज फनी। तो उस पूरी फिल्म को ना देख के रिएक्ट कर रहे थे, तो जिनको नहीं मालूम स्टार कौन है तो वो स्टार स्ट्रक नहीं है, उनको भी कहानी अच्छी लग रही है। राइट। वो कह रहे हैं कि मतलब हमने 3 साढ़े 3 घंटे की फिल्म देख ली और कहीं पे भी हमारे को पेस स्लो नहीं लगा, म्यूजिक उनको अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है। ये वो लोग हैं जो हॉलीवुड की फिल्में देखते हैं, उन्होंने इसके अंदर जो एक्शन है वो देखा और वो हिल गए थे देख के कि अच्छा इतना ग्रूसम दिखा रहे हैं इंडियन सिनेमा के अंदर। राइट। मतलब उतनी आगे है टेक्नोलॉजी की, उतना कर सकते। क्योंकि जिस तरह से अगर धर के सर की बात की जाए तो जिस तरह से उनकी पर्सनालिटी है, जिस तरह से वो दिखाई देते हैं मासूम से, प्यारे से, और और जो वो लेकर आए हैं, मतलब इतनी खतरनाक मूवी ऐसा इंसान कैसे बना सकता है? क्या पर्सनालिटी है? मेरा मानना है जो दिखता है वो होता नहीं है। हाँ। उनको भी काफी साल हो गए फिल्में करते हुए, उन्होंने काफी सारे अच्छे डायरेक्टर्स के लिए
स्क्रिप्टिंग करी है, डायलॉग राइटिंग करी है, उरी जैसी फिल्म बनाई है। तो कहानी स्टोरी टेलिंग के ऊपर उनकी पकड़ है, उनको मालूम है कि मेरे को अपनी कहानी कैसे दिखानी है, उनको मालूम है कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, यही नहीं कि स्टार आ गया तो स्टार ही भर दो, कैरेक्टर जरूरी होता है। आप जिस हीरो की कहानी सुना रहे हो, वो हीरो किस लिए है? वो हीरो इसलिए क्योंकि उसके आसपास जो कैरेक्टर हैं उससे उसका इंटरेक्शन, उनके साथ उसका काम जो होता है, जब तक आप वो नहीं दिखाओगे, अगर हर हीरो टॉप पे रहेगा, मतलब हर चीज में, हर सिचुएशन में टॉप पे है, तो फिर वो अनरियलिस्टिक हो जाता है। कहीं पे कोई टॉप पे होता है, कहीं पे कोई आपसे ऊपर होता है। लाइफ में हम देखते हैं किसी ना किसी का बॉस कहीं ना कहीं होता है। बिल्कुल। तो वो जो होती है ना, वो रियलिज्म, वो आई थिंक उन्होंने अच्छी पकड़ी है। वरना बाकी सिनेमाज में क्या होता है कि हीरो आ गया, अभी आप हीरो के सामने किसी को भी ले आओ, वो उससे बेहतर डायलॉग बोल लेगा, उससे ज्यादा इम्पैक्टफुल डायलॉग बोल लेगा, वो हर 10 लोगों पे भारी भी पड़ जाएगा, उसको कितना भी डरा रो वो डरेगा नहीं, वो हर स्लो मोशन में ही चलेगा। तो यही चलता रहता है। उसके बाद एक पॉइंट, ठीक है, हमको स्टार्स अच्छे लगते हैं, हमको कुछ कैरेक्टर्स उनके हैं जो हमारे दिल को छू गए, इसलिए हम उन एक्टर्स से प्यार करते हैं। लेकिन फिर वो कैरेक्टर से प्यार खत्म हो गया ना। राइट। और कहानी एक्चुअली क्या है? एक्चुअली कहानी तो कैरेक्टर की होती है, स्टार की तो होती नहीं। एंड जनता जो होती है वो अपना रिलेशन, मतलब अपना जो रिलेटिविटी है, वो किससे रिलेट करते हैं? वो कैरेक्टर से रिलेट करेंगे ना। वो स्टार से कितना ही रिलेट कर लें, स्टार की जिंदगी अलग है, लेकिन वो कैरेक्टर की जिंदगी जो है वो आपके जैसी है। जो धुरंधर देख कर आए उनमें कई लोगों ने ये बात कही है कि ये इंडियन सिनेमा का जो पूरा चेहरा है वो बदलने वाला है। ये सिनेमा जो है आदित्य धर का, वो आपको इतना ऑडियंस को मैच्योर बना रहा है कि अब कहते हैं इससे कमतर लोगों में फिल्में देखना लोग शायद पसंद ना करें। मेरे को लगता है होना चाहिए। बिल्कुल। होएगा नहीं होएगा, मैं आई कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर, लेकिन मेरे को लगता है होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक बेंचमार्क आपको सेट करना होता है। धुरंधर से पहले तक स्पाई फिल्में हो या एस्पियनाज फिल्में हो, राइट, उसका एक स्टाइल बन गया था, एक तरीके से वो दिखाई जाती थी कि उससे पहले हमने कुछ देखा नहीं कि कैसे दिखाएं, कहानी को कैसे बताएं, या उस डेप्थ में जाके कैसे दिखाया जाए। मेरी किसी से बहस हो रही थी कि अरे वो कूड़े में पड़ा हुआ है पिटने के बाद, या वो सड़क पे भीख मांग के खा रहा है, ऐसे कैसे दिखा सकते हो? पर वो है। हम क्यों मान के चल रहे हैं कि अगर कोई स्पाई है और उसके पीछे सरकार का एफर्ट है, तो उसके पास फरारी होगी, उसको बस में धक्के खाने पड़ेंगे, क्योंकि जनता, मतलब जिसको इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, राइट, उनके सामने कोई फरारी में आ जाएगा, ये कौन है भाई? मैं जा रहा हूँ वहां पे जहाँ पे रिक्शा नहीं जाता, तुम फरारी में कैसे आ सकते हो? तो वो एक जो रियलिज्म की तरफ धुरंधर लोगों को लेके गई है ना, उससे पहले हमने देखा नहीं था। सही बात। अभी हमको देखने को मिल गया है और वो लोगों को अच्छा लगा है, वो सक्सेसफुल हुआ है, तो एक बेंचमार्क सेट हो गया कि अब कहानी बनाओगे ना आप स्पाइस के ऊपर या एस्पियनाज के ऊपर, या आप कोई भी कहानी बनाओ, आपको उस रियलिज्म की तरफ तो जाना ही पड़ेगा ना। मतलब मैं जब थिएटर करता था तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि एक फिल्म है जिसके अंदर एक बंदा ट्रक ड्राइवर है और उसको 17 तरह की मार्शल आर्ट्स आती। कहाँ से आ गई? तुम ट्रक ड्राइवर हो, राइट, तुमको मार्शल आर्ट का किसने सिखा दी? कहाँ से सीख ली तुम्हारे को? पर वो आप लड़ रहे हो लोगों के साथ वो करके, तो वो एक लोगों में वो समझ भी आ रही है ना कि यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। अगर एक आदमी सुबह से शाम तक दफ्तर में काम करता तो उसके 6 पैक तो नहीं हो सकते। कहाँ मौका मिल रहा है उसे जिम जाने का? कहाँ मिल रहा है उसको, मतलब वो कहते हैं वो म्यूसली खाने का, ताकि उसके बॉडी के अंदर सही फाइबर जाए और मतलब प्रोटीन पहुंचे? नहीं मिल रहा ना बंदे को। वड़ा पाव खा के जी रहा है, वो समोसे खा के जी रहा है, क्योंकि उसको आधे घंटे का टाइम मिलता है। ये लोग अपनी लाइफ में देख रहे हैं, वो जब स्क्रीन पे नहीं आता है, आप करिए बंदा वही है, ये भी अच्छा ट्रेन में जा रहा है, अच्छा ये भी दफ्तर में बहुत से गाड़ियां खा रहा है, अच्छा इसकी भी रात निकल जाती है काम करने में, लेकिन भाई के 6 पैक्स हैं। कैसे? मतलब हम नहीं चाहते कि कुछ ना करके हमारे 6 पैक, हम चाहते हो, लेकिन वो नहीं होता है। सो अभी आई थिंक वो रियलिज्म जो है ना, जहाँ पे लोग उससे रिलेट कर सके कहानी से, लोग वो ज्यादा चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे मैंने एक दो बार पहले भी कहा है कि नवाजुद्दीन सर के साथ जब मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने यही चीज़ कही थी कि हर्ष, ऐसा है ना कि हमें ना बहुत टाइम से मसाला फिल्में और एक ऐसी सिनेमा दिखाया गया है और ऑडियंस को इतना उस तरह का बनाया कि वो कमतर सिनेमा जो भी होता है उसको इंजॉय करते हैं, लेकिन जब भी कोई इंटेलेक्चुअल सिनेमा उनके सामने आता है, कुछ में कुछ ऐसे मास्टरपीस आती है, ऑडियंस उससे बोर हो जाती है, क्योंकि आपको आपके ब्रेन को इस तरह से तैयार किया गया अब एक लंबे समय से। मैं ये अग्री करूंगा कि
देखिए फिल्म मसालेदार होनी चाहिए, फॉर्मूला नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये कैरेक्टर रख दो, इसके साथ ऐसी ट्रेजेडी करा दो, फिर उसके 2 गाने डलवा दो, हाँ, फिर एक आइटम सॉन्ग डलवा दो, फिर करेक्ट, ऐसी फाइट करा दो, फिर फाइट के बीच में वो हारने लगेगा, फिर उसको याद आएगा कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ था, फिर उसके अंदर ताकत आ जाएगी, वो विलन को हरा। ये फॉर्मूला है। जी। ये मैंने जो आपको डिस्क्राइब किया, इसके अंदर आप 10,000 कहानियां फिल्में बता सकते हो कि ये इसी फॉर्मूले पे हाँ, चली। हाँ, इसी यही ब घिसा पर पिटा। क्या नाम है, अग्निपथ जो अमिताभ जी सर की आई थी, वो भी मसाला फिल्म थी। हम बोले तो शोले भी मसाला फिल्म है, राइट। धुरंधर भी मसाला फिल्म है। मसाला खराब नहीं है, क्योंकि लोग आमतौर पे सिनेमा जाते हैं लाइफ से ब्रेक लेने के लिए। करेक्ट। वो चाहते हैं हम एंटरटेन हो। हमारी लाइफ वैसे ही बहुत स्ट्रगलिंग वाली है, हमारी लाइफ बड़ी बोरिंग हो सकती है, या हमारे को लगता है बोरिंग है, हम उससे एस्केप चाह रहे हैं सिनेमा में जाके। अब मैं वहां पे भी जाके लोगों से कहूं कि आप दिमाग लगाओ, सही बात मेरे है। को मैं पला बड़ा हूँ ऑन इंटेलेक्चुअल सिनेमा, मैं पला बड़ा हूँ ऑन आर्ट सिनेमा। पर कई सारी फिल्में मेरे को भी लगती थी कि यार क्या है, मेरे को ही नहीं समझ में आ रही, इतनी स्लो है, मैं ही सोने वाला हूँ। मतलब आप आर्ट बनाओ, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, जी, जी, समझ आर्ट गया। ना बड़ा हाँ, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। हाँ, जिसके पास वो टाइम है, जिसको वो इंटरेस्ट है कि मैं ये चीज सीख, मेरा इंटरेस्ट है फॉर्मूला 1 ड्राइविंग के अंदर, मैं जाके सीख नहीं सकता। करेक्ट। अब मैं ये बोल दूं कि अरे मैं सीख नहीं सकता, तो मैं क्यों नहीं, ये गलत बात होगी, है ना। तो अगर आप आर्ट सिनेमा बना रहे हो, उसके अंदर कहीं ना कहीं मतलब ऑडियंस शायद उस डेप्थ से नहीं सोच रही जिस डेप्थ से एक आर्टिस्ट, एक एक्टर, एक डायरेक्टर, एक राइटर उस फिल्म को देख रहा है। तो वो कहीं ना कहीं ऑडियंस से तो कनेक्ट होनी चाहिए। आई थिंक धुरंधर ने वही किया कि आप एक्टर्स लेके आए, आपने ये नहीं रियलाइज किया कि अच्छा फॉर्मूला में ना ऐसे 3 कैरिकेचर एक्टर डाल देते हैं। आपने एक्टर ढूंढे, आपने स्क्रिप्ट लिखी, आपने कहा चलो यार हमारी जो स्क्रिप्ट बन रही है उसके अंदर इतने सारे कैरेक्टर आ रहे हैं, इसको हमारे को 2 फिल्मों में बनाना पड़ेगा। ये नहीं कि हम 2 फिल्मों का मटेरियल एक फिल्म में ठूस दें। आपने वो रिस्क लिया है। राइट। तो ये भी एक आर्ट है ना, ये भी एक आर्टिस्ट का रिस्क है कि यार मैं 2 फिल्में करूंगा, एक फिल्म नहीं करूंगा, चाहे कितना भी लोग बोले। बहुत लोगों ने मेरे को आके बोला है कि अरे इतनी फिल्म लंबी है तो इसको सीरीज ही बना दो नेटफ्लिक्स पे। यार सिनेमा का मजा अलग होता है, स्क्रीन पे देखना कहानी को। करेक्ट। घर पे आप अकेले बैठे हो, आजकल तो वो हो गया कि मतलब ओटीटी जो होता है उसको उसकी स्क्रिप्टिंग ऐसी होती है कि आप वो भी देख लो और साथ में फोन भी स्क्रॉल कर सको। पर सिनेमा में आप वो नहीं कर सकते, सिनेमा में आपको बैठ के देखना पड़ेगा। मेरा सबसे बड़ा जिंदगी का सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था लगान देखना। जब लगान आई थी, मैं स्कूल में था, मैं अपने भाई के साथ देखने गया था, और जब फाइनल मैच हो रहा होता है तो पूरी जनता उठी हुई थी, हमें मालूम है फिल्म है, हम वैसे देख रहे थे जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हो। पूरा हॉल खड़ा हुआ था, तालियां बजा रहे थे, उनकी हालत खराब हो रही थी जब वो लास्ट पे वो कचरा बैटिंग कर रहा होता है। सबको लग रहा अबे क्या होगा, हमें मालूम है जीतने वाला है, ये इंडियन सिनेमा है, इसके अंदर हीरो जीतने वाला है, हो ही नहीं सकता कि वो हार जाए। करेक्ट। लेकिन सबकी टेंशन, सबको मतलब दिल गले में आ रखा था। तो वो जो फीलिंग होती है वो घर पे बैठे शायद नहीं आ सकती। सो दैट इज आर्ट कि फिल्म बनाई है, हम उसको 2 फिल्में बनाएंगे, उसके अंदर सारे कैरेक्टर्स के साथ ऐसा होगा। दैट इज नीडेड एंड इट इज समथिंग दैट द ऑडियंस इज एंजॉयिंग। ये नहीं कि मतलब कैरेक्टर सोच में बैठा हुआ है कि अच्छा मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो पीछे हो रहा है सब नेपथ्य में। नहीं, ऐसा नहीं हो चाहिए। सकता। हमको सही बात चाहिए है। कि वो हमको देखने को मिले। सो आर्ट का और मसाले का बैलेंस करना बड़ा जरूरी। आई थिंक धुरंधर के साथ मैं कहता हूँ ये शुरुआत है, ये परफेक्ट है नहीं है, ये हिस्ट्री बताएगी। ये तो ठीक है। मैं उतना नॉलेजेबल हूं नहीं कि मैं बता सकूं, लेकिन मेरा मानना है कि धुरंधर के अंदर आदित्य सर ने एक आर्ट और एक मसाले का जो बैलेंस होता है ना, वो बड़ा अच्छा रखा है। और अच्छा हो सकता है, और आगे जाके लोग बनाएंगे, उस तरीके की मेहनत करेंगे तो उनका वो बैलेंस रहेगा, और फिर शायद आर्टिस्टिक फिल्में भी जो है वो जनता आके देखेगी। नसीर सर को हम बोलते हैं आर्ट सिनेमा का हीरो। हाँ, राइट। उन्होंने हीरो हीरा लाल भी करी है। उन्होंने हाँ करी है उन्होंने, बिल्कुल। और लोगों ने जाके मजा- देखी है, और वो मसालेदार थी, मजेदार थी। आज रिसेंटली किसी ने शेयर किया मेरे साथ उनके एक क्लिप। तो हाँ मतलब नसीर सर जो आर्ट पेस्टोन जी बनाते थे, और उन्होंने वो फिल्म बना रखी है, स्पर्श बना रखी है, उन्होंने ये भी किया है। राइट। वो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बैलेंस, लोगों को वो करना पड़ेगा। आप उसमें इंडल्ज ना करें। मतलब कई लोग होते हैं कि अच्छा हम तो यार मसाला ही बनाते हैं, अभी हम इसके अंदर दिमाग लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगा रहे हो यार, लिख लो यार, थोड़ा तो लगा लो।
सिर्फ फॉर्मूला पे क्यों जी रहे हो। और फिर कुछ आर्टिस्ट होते हैं कि हमने तो मतलब मसाला डालना ही नहीं है, फिल्म रुकी है तो रुकी है 3 घंटे, वो भी मतलब आई थिंक इज नॉट राइट। राइट इट डिटैच कर देता है ऑडियंस को। करेक्ट है। तो आपने कई डायरेक्टर्स के साथ किया, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। अगर आदित्य धर की बात करें तो जो आप बातें कर रहे हैं, क्या यही उनकी स्पेशलिटी है जो अलग बनाती है उन्हें दूसरों से? कौन सी क्या? जिस उनका टाइप ऑफ फिल्म मेकिंग है, जिस तरह से वो चीज़ों को ले जाते आगे। आई आई मैं ये हम्म, तो नहीं बोल पाऊंगा हाँ, कि उनकी ये स्पेशलिटी है कि नहीं है। हम्म, बहुत सारे जो डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया, सबका स्टाइल अलग है। हाँ, किसी का एक स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग पे पकड़ है, एक स्टाइल ऑफ स्टोरी टेलिंग पे पकड़ है। दो फिल्मों के साथ अब ये तीसरी फिल्म आ गई है, तो आदित्य सर ने एस्टैब्लिश कर दिया कि एक्शन, रियलिस्टिक एक्शन और जो इंट्रीग होता है, मिस्ट्री होती है, उसके ऊपर उनकी अच्छी पकड़ है। कल मैं इनफैक्ट मैं कल जब मेरे को मैसेजेस आ रहे थे लोगों की कि हम देख रहे हैं और अब ये हो रहा है, एक तो मैं उनको बोला था मेरे को स्पॉयलर्स मत दो क्योंकि मैं भी जाके देखना चाहता हूँ। ओके, दूसरा मैं ये सोच रहा था हाँ, कि अच्छा, आदित्य सर ने ओडी बना दी, हम्म, उन्होंने धुरंधर 1 बना दी, धुरंधर 2 बना दी। हम्म, अगर उनको रोमांटिक फिल्म बनानी हो तो तो कैसे कैसे बने? टैकल करेंगे? हाँ, मैं कोई क्या करेंगे वो, मतलब कैसे बनाएंगे? हम्म, या अगर उनको कॉमेडी बनानी पड़ जाए, हम्म, यू नो, गोलमाल टाइप, या उनको खोसला का घोसला टाइप फिल्म बनानी पड़ जाए, तो क्या करेंगे? कैसे, क्या वो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे? वो सोच के मेरे को मतलब मजे आ रहे कि अच्छा, आदित्य सर होते तो खोसला का घोसला कैसे बनाते। सो ये चीजें जो होती हैं, आई थिंक उन्होंने अपना स्टाइल एक एस्टैब्लिश कर दिया है बहुत सॉलिड तरीके से। करेक्ट, बॉलीवुड में आई थिंक अ लॉट ऑफ जो डायरेक्टर्स होते हैं, एक्शन एक आसान तरीका है अपने आप को एस्टैब्लिश करने का। धमाके दिखा दो, 10 फाइट सीक्वेंस दिखा दो, फास्ट एडिटिंग से वो हो जाएगा, उसके अंदर थोड़ा स्पेशल इफेक्ट्स डाल देंगे, स्टंट वर्क डाल देंगे, एक्टर्स भी ऐसे हायर कर लो जो बैक फ्लिप मार ले, और आपको लोगों को लगता है अरे वाह झामा हो रहा है, और तो ये वो स्पेक्टिकल, ये वो फलाना, और आप एस्टैब्लिश कर लेते हो। दिल को छूने वाली कहानी हो या कोई कहानी हो, कॉमेडी हो, कॉमेडी अगर स्लैपस्टिक ना रहे, जैसे मैंने नाम लिया खोसला का घोंसला, राइट, मेरे लिए खोसला का घोंसला, अंदाज अपना अपना, पुरानी गोलमाल जो थी हाँ, अमोल पालेकर जी अमोल की, पालेकर जी ये वाली। मेरे लिए बहुत, ये मेरे लिए कॉमेडी पावर हाउसेस फिल्म है कि इससे अच्छी ज्यादा कॉमेडी मेरे ख्याल से इंडियन सिनेमा में कमी हुई है। तो सॉरी, हाँ, नहीं, हाँ, तो मतलब आज ये जो एक्शन होता है हम्म, उससे आप अपने आप को अच्छा एस्टैब्लिश कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर आप काम चोरी नहीं कर सकते। वो आदित्य सर ने दिखा दिया कि मेरा ये स्टाइल है, एंड ही इज वेरी गुड एट इट। ही हैज प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट ऑफ द एक्शन फिल्म मेकर्स इन, आई थिंक, बॉलीवुड। मेरे हिसाब से बेस्ट है जो उन्होंने जिस तरीके से एक्शन लिया, मतलब मैंने किया है फिल्म धुरंधर 1 के अंदर जो एक्शन, मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई ऐसे करवाएगा। जो उन्होंने मेरे पे जिम्मेदारी डाली एक्शन की कि नवीन ये चाहिए, ये करना है, वो पूरा जो सीक्वेंस है जहाँ पे मैं ट्रक के बेड पे खड़ा हूँ, राइट, बहुत लोगों ने पूछा अरे तुम्हारे को सेफ्टी के लिए हार्नेस दिया? मैं कहा, नहीं यार, मतलब एक्शन डायरेक्टर था, उसने मेरे को आके बताया, उसने समझाया कैसे खड़े हो, क्या करो। लेकिन वो कहते हैं आपको अगर हार्नेस चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन अच्छा रहेगा ना हो। आदित्य सर ने आके बात करी, इफ़ यू वांट, तुमको को चाहिए हार्नेस सेफ्टी के लिए तो तू मेरे को बता, मैं अभी हार्नेस लगाऊंगा, सब चेंज हो जाएगा। मैं कहा सर मेरे को मजा आ रहा है ये करने में, एक एक्टर के लिए ये चीजें मजेदार तो होती हैं। तो मैं कहा मेरे को मजा आ रहा है, ट्राई करते बिना हार्नेस। ओके, तो आपको फिर वो मौके मिले जो उसके अंदर पीछे ट्रक चलते हुए पीछे से कैमरा आता है, वो शॉट अगर पीछे हार्नेस लगा हुआ नहीं मिलेगा ना, फिर आप क्लोज कट ही मारते रहोगे। लेकिन ये हाँ, उनका भरोसा था आप पर कि आप कर लोगे। एक उनका भरोसा मेरे हाँ, पे, दूसरा मेरा भरोसा उन पे और उनकी टीम पे, हाँ, क्योंकि उन्होंने मेरे से सबसे पहले ही आके उस दिन जब शूट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा नवीन बाकी सीन में क्या करना है वो बात की बात करेंगे, सेफ्टी की पहले बात करते हैं। ओके, तो मेरे को वो अच्छा लगा कि उन्होंने आके ना मेरे से बात करी कि देख ये है, रिस्क है, तेरे को करना है तो तू बता, तेरे को सेफ्टी के साथ करना है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। अब वहां पे एक एक्टर पे आता है कि मैं क्या दाव पे लगाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका दाव पे लगेगा तभी फिल्म के अंदर आप अपना पूरा एफर्ट मारोगे। सर क्या दाव पे कुछ नहीं एक है। चीज़ समझ आइए ना कि क्या फ़र्क पड़ जाता अगर आप हार्नेस के साथ जाते और विदाउट हार्नेस जाते, क्या फ़र्क पड़ जाता था? फर्क यार सेफ्टी का होता है, क्योंकि हाँ, अनप्रडिक्टेबल होती है, गाड़ी चल रही है सड़क पे, हम्म, ऐसा तो नहीं है कि पूरा ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, सेट है, सेट पे लोग जो है उनको सबको बता दिया क्या क्या है। लेकिन कोई पत्थर आ गया, रास्ते में कुछ हो गया, थोड़ी सी मतलब गाड़ी डगमगा गई, तो आप गिर सकते हो, तो ये रिस्क रहते हैं।
आपके ऊपर होता है कि आप उसको कैसे हैंडल करो। अम, जो उनकी जो स्टंट टीम थी, उन्होंने चढ़ के मेरे को दिखाया कि आप ऐसे खड़े होना, ये उन्होंने बताया ये बार पकड़ना, अगर आप ये नहीं पकड़ोगे दूसरा पकड़ोगे तो आपका बैलेंस बिगड़ सकता है। तो पूरा उन्होंने मेरे को समझा दिया कि भाई ये है, तो मेरे को तो मेरे बचपन के दिन याद आ गए थे, कॉलेज के दिन याद आए जब बस पे लटक के जाया करते थे कॉलेज। अच्छा। कि अगर आपने वो कर रखा तो ये तो यार मतलब दिल्ली इसके वाला अंदर लड़का। हाँ, बस में चढ़ के स्टाफ बोल के हम गए हैं तो ये तो ट्रक में खड़े होके हम कर ही लेंगे। हाँ ये है, अब मेरे को आप समझा दो क्या करना ताकि आपका टेक अच्छा है। मैं अपने मस्ती में करने में ये ना भूल जाऊँ कि कैमरा इधर है, मेरे को ये इमोशन दिखाना है, सीन में ये हो रहा है। तो वो उन्होंने आके मेरे को क्लैरिफाई किया कि मेरे को ये चाहिए, ये और ये। तो वो उसके अंदर सेफ्टी का जो होता है ना कि गाड़ी चल रही है, फिसल गए, हाथ छूट गया, ट्रक से बाहर गिर गए, इंजरी हो सकती है, जान जा सकती है। कोई नहीं चाहता वो हो, कोई मतलब बिल्कुल। डायरेक्टर अगर चाहेगा कि एक्टर मर जाए मेरा टेक हो जाए, वो खराब डायरेक्टर है मेरे हिसाब से। इसीलिए मेरे को मैं आदित्य सर पे इतना फेथ रखता हूँ क्योंकि बाकी सब छोड़ के उन्होंने सबसे पहले आके मुझसे कहा सेफ्टी के लिए देखो क्या करना है। सीन में मैं कह रहा था सीन पढ़ लेते थे, उनका सीन बांट में गया, तू मेरे को पता है पहले तेरे को सेफ्टी के लिए ये है सीक्वेंस, इसके अंदर तेरे को क्या चाहिए, तेरे को हार्नेस चाहिए, तू चाहता है कोई साथ में खड़ा हो। वो कह रहे थे नीचे मैट लगा देते हैं, मैंने कहा जब अगर आपका ओवरहेड टेक नहीं है या वो बेड जो है नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज मैट लगाओ। उन्होंने लगाए, गद्दे लगे हुए थे ताकि अगर गलती से मैं गिर भी जाऊं तो मेरे को इंजरी ना हो। एक पॉइंट पे हम गाड़ी में पूरा कैमरा क्रू बैठा हुआ था तो उसके बीच में भी मेरे को खड़े होकर एक्टिंग करनी थी। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये आपके दिल में से डर निकल जाए ना तो एक्टर अच्छी एक्टिंग कर सकता है। मेन होता है डर कि यार मेरे को चोट लग जाएगी या मेरे को किसी ने ध्यान नहीं दिया। मेरे भी था, सीन से पहले मेरे दिल में डर था कि यार मैं रणवीर सर के साथ सीन कर रहा हूँ, दानिश है उसके अंदर, गाड़ी के अंदर चलना है, क्या लोग मुझ पे ध्यान देंगे या सब रणवीर सर के ऊपर ध्यान देंगे। स्टंट टीम ने सबसे ज्यादा मेरे पे ही ध्यान दिया क्योंकि उनको पता था वो रणवीर सर तो आगे गाड़ी में बैठे हैं, उनको गाड़ी चलानी है, ये पीछे खड़ा हुआ। तो वो मेरे को आके पहले कि ओके सर क्या करना है, कैसे करना है, ऐसे ये आप तैयार हैं, आपको करना है, नहीं करना है तो हम बॉडी डबल बोला। मैं कहा नहीं, मजे आ रहे हैं भाई, मत करो ऐसे, मेरे को अच्छा लग रहा है, ये मौका मिल रहा है मेरे को। सर ये बहुत अच्छी बात आपने बताई। सेट के ऊपर अमूमन हम सुनते हैं ना कि स्टार्स का ऑरा होता है, सारी चीज़ होती है, लेकिन उनकी फिल्म सेट पर वो सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट कौन है, किसी की तरह आपने बताया कि रणवीर वहाँ पे थे, लेकिन टीम का पूरा कंसर्न था कि आपकी सेफ्टी थी। तो उससे समझ में आता है कि सेट का माहौल कैसा रहा होगा। डेफिनेटली, थैंक नाइस सर। सर एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे आपने कहा कि आपको बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, स्पॉयलर्स आपने कहा कि मत दें, मैं आपको एक स्पॉइलर देता हूँ। नहीं मत दो, मैं देता हूँ नहीं सर। प्लीज नहीं मत दो। मैं तुम्हारे पैर पड़ रहा हूँ, मत दो, मैं आज जा रहा हूँ फिल्म देखने। बोलो। हाँ, पता है थिएटर नहीं मत वालों के दो, नहीं मत थिएटर दो। वालों की टेंशन बढ़ी दिल हुई है। धड़क रहा है यार, मत दो। सर सुन हाँ लीजिए, खत्म करो। थिएटर वालों की टेंशन बढ़ी हुई है हाँ क्योंकि उनके पॉपकॉर्न और पेप्सी नहीं बिक रहे। अच्छा हाँ ओके, हाँ, क्यों बिक रहे हैं पता? क्यों? क्योंकि इंटरवल में लोग बाहर ही नहीं आ रहे, कहीं सीन मिस ना हो जाए। अच्छा हाँ, लोग चिपके हुए हैं कि ऐसे पॉइंट पर जो भी इंटरवल आता है उसके बाद उसके आने वाला सीन कहीं मिस ना हो जाए, लोग थिएटर के बाहर ही नहीं जा रहे। हाँ। ये हाल है थिएटर का इस समय। अब मैं यार देखो अपनी टीम की तरफ से, धुरंधर टीम की तरफ से, मैं पेप्सी वालों से और पॉपकॉर्न वालों से माफ़ी चाहूँगा। देखिए गुस्सा मत होइए, ये फिल्म बहुत चलेगी सिनेमा में, आपका सारा जो नुकसान अभी हो रहा है वो मेकअप हो जाएगा, लोग आते रहेंगे। 4 घंटे की फिल्म है तो लोगों को भूख लगने वाली है, तो पेप्सी पॉपकॉर्न से काम नहीं चलेगा, वो समोसे, नाचोस, बर्गर, भेलपूड़ी सब खाने वाले हैं। सो आप वहाँ पे अपना रिकवर करिए, तो टेंशन मत लीजिए। बाकी तो मैं आपको क्या ही बोलूँ। नहीं सर, हम स्पॉइलर फ्री रखेंगे। हाँ हाँ और प्लीज। इसीलिए मैंने ये इंटरव्यू से पहले भी मूवी नहीं देखी, मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, बट डेफिनेटली हम जाकर देखेंगे मूवी। सर मुझे बताइए ना, जैसे हम आदित्य धर की इस फिल्म मेकिंग पे इतनी सारी बात की, लेकिन एक चीज़ है ना, एक कंसर्न, जैसे धुरंधर के आने के बाद हमने एक चीज़ देखी, जैसे राम गोपाल वर्मा जी ने कहा कि इंडस्ट्री ऐसा चाहती है कि वो फंबल हो या फॉल करे। तो ये सोच कैसे आती है? क्योंकि डेफिनेटली वो एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और चीज़ों को, इंडस्ट्री को अच्छे से समझते हैं। जब उनका ऐसा स्टेटमेंट आना कि आदित्य धर, यामी गौतम के लिए वो ये बात कह रहे हैं कि इंडस्ट्री ऐसा चाहती है, तो आप क्या समझते हैं ये चीज़ कहाँ से आती है? सर छोटा मुंह बड़ी बात करूंगा क्योंकि मेरे को इन चीज़ों के बारे में
ना तो मैं एक इंडस्ट्री इनसाइडर हूँ जहाँ पे ऐसी बातें मेरे सामने होती हैं। ठीक है। लेकिन अगर मैं अपनी समझ लगाऊं तो वो इतना मेरे को समझाएगी कि, या मेरे को इतना बताएगी कि जब आप ऐसी फिल्म मेकिंग करते हो जहाँ पे एक फिल्म में आपने 1.5 साल लगाए हैं, ऐसा नहीं है कि 1.5 साल इसलिए लग रहे हैं क्योंकि लोग लंबी छुट्टियों पे जा रहे हैं, रोज काम हो रहा है। मेरे ख्याल से 10 डिफरेंट लोकेशंस पे जाके क्रू ने शूट किया है, इतने सारे एक्टर्स आपने ले रखे हैं, स्क्रिप्ट आपने इतनी टाइट कर रखी है। करेक्ट है। जहाँ तक मेरे को पता चला था कि इनिशियल लाइनअप कम से कम 13 घंटे का था, तो आपके पास इतना सॉलिड मटेरियल है कि एडिटर भी सोच रहा है क्या काटो। ऐसा नहीं है कि मतलब यू नो हल्के सीन हुए हैं, सारे सीन इतने तगड़े हुए हैं कि एडिटर को नहीं समझ में आ रहा क्या निकालूं क्या रखूं, बाद में एंड में जाके आदित्य सर को जाना पड़ रहा है। तो ये क्या फोर्स कर रहा है, ये आपका जो क्राफ्ट है, ये आपका स्किल है, या जो स्टोरी टेलिंग है उसको और इम्पोर्टेंट बना रहा है। वो फोर्स कर रहा है कि जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो लोगों का, जनता का बेवकूफ ना बनाए ये बोल के कि हमारे फिल्म में स्टार है, हम फलानी फॉरेन लोकेशन में शूट करने गए थे और हमने इतना पैसा खर्च दिया और सोशल मीडिया पे 4 गाने डाल दो पुराना कोई रीमिक्स करके, इसका कोई सर पैर है नहीं कहानी से लेना देना। ये फिल्म फोर्स कर रही है लोगों को अपने अपने जो आपकी जो फिल्म मेकिंग है उसको निखारो, उसको और अच्छा बनाओ, जनता का बेवकूफ मत बनाओ। राइट। ये फोर्स है, और ये लोगों को फोर्स करिए कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए। आदित्य धर जी के लिए आफ्टर उरी, जिसके लिए आई थिंक उनको नेशनल अवार्ड भी मिला, फिल्म फेयर भी मिला, सारे अवार्ड्स मिल गए। एक नया स्टार उरी के बाद विकी कौशल निकल के आया। उसके बाद वो अपनी दूसरी एक अश्वत्थामा फिल्म बना रहे थे, वो नहीं बन पाई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, एवरीवन हैज टॉक्ड अबाउट इट। वो सारा होने के बाद उन्होंने ये फिल्म उठाई, इसके ऊपर उन्होंने 6 साल लगाए लिखने के, पूरा शूट हुआ है, बहुत मतलब हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में फिल्म की शूटिंग हुई है। करेक्ट। तो ये आपको, ये ना आदित्य सर को जिनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है, फिल्म फेयर मिल चुका है, ही हैड टू स्टेप आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन कि सोफे पे बैठ के, घर पे बैठ के हम फिल्म बना देंगे, ये स्टार को ले आओ, ऐसे कोई सीन लिख दो, ऐसा कुछ कर लेंगे, सेट पे जाके बना लेंगे, ये अब नहीं चल सकता। ये फोर्स कर रहा है। तो बहुत सारे जो मीडियोकर फिल्म मेकर्स हैं जिनको मे बी लक की वजह से हो, या कनेक्शन की वजह से हो, या अपॉर्चुनिटी की वजह से हो, फिल्में बनाने का मौका मिला है, या वो स्पेस मिला है जो अच्छे डायरेक्टर्स को मिलना चाहिए, उन्होंने उसको ले लिया डिजर्विंग माउथ से। तो ये फिल्म उनके काम पे वार है ना, कि अब आप कंफर्ट जोन में बैठ के फिल्म नहीं बना सकते। ये नहीं कि मतलब अच्छा हमने गप्पे मार ली 4 लोगों ने बैठ के दारू पीते हुए और फलाने को ले आओ, उसका पैसा लगा देंगे और ये हो जाएगा, कॉर्पोरेट बुकिंग करके सिनेमा फुल हाउसफुल दिखा के लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे और अब आप हमारी फिल्म भी आ गई है। नहीं, ऐसा अब नहीं हो पाएगा आई थिंक। सो जब आप स्टेटस को जो होता है आप उसको चैलेंज करते हो बाय वर्क, नॉट बाय कंट्रोवर्सी, नॉट बाय बैड माउथिंग, राइट, आप अपना काम दिखा के लोगों को चैलेंज करते हो कि अपना भी काम अच्छा करो, तो आई थिंक थोड़ी तो कुर्सियां हिल जाती हैं और उनको अच्छा नहीं लगता है। कई लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि यार हम आराम से तो बैठ के फिल्में बना रहे थे यार, जनता कंज्यूम कर तो रही थी, 1 हफ्ते के लिए फिल्म आई सिनेमा में, उसके बाद हमने OTT को बेच दिया, चलो घर चलो ना यार, पैसा कमा लिया ना हमने, फिल्म आई नहीं आई, किसी को पता चला नहीं पता चला, लोगों को अच्छी लगी नहीं लगी, हमें परवाह नहीं यार, OTT ने खरीद ली। करेक्ट है। वो अब हिले, ऐसा आराम से कोई उठाने नहीं वाला। आई थिंक दैट इज वेयर, जब राम गोपाल वर्मा जी भी कहते हैं, उनके साथ भी हुआ, उनकी मतलब उनके प्रोडक्शन हाउस का नाम ही फैक्ट्री पड़ गया था, क्योंकि उनको प्रेशर आते रहते, बनाओ 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 बनाओ। एक पॉइंट के बाद एक आर्टिस्ट मशीन नहीं हो सकता। आर्ट के लिए आपको थोड़ा स्टेप बैक भी करना पड़ेगा, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। राम गोपाल जी जो है वो हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स, नो डाउट। जो उन्होंने फिल्में बनाई है, जो उन्होंने फिल्में प्रोड्यूस करी हैं, जो एक्टर्स उनके साथ आए, जो डायरेक्टर्स उनके अंडर से निकल के आए, जो बनाए निकले हैं, मतलब उसके चलते तो जब वो ये बात कह रहे हैं तो हमें उसको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा ना, कि हाँ समझना पड़ेगा ये क्यों कह रहे हैं इस बात को। हाँ, लोगों को चैलेंज हुआ है, धुरंधर जैसी फिल्म, डेप्थ वाली फिल्म, टाइटली मेड फिल्म, पेस वाली फिल्म बनाओ, एक्टर्स लेके आओ, स्क्रिप्ट टाइट करो, ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है।
तो उसके वजह से यस देयर इज गोइंग टू बी अ पुश बैक टू आदित्य सर, यामी जी कि ये अगर आ गए तो हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी ना, कोई नहीं चाहता दुकान बंद हो, सही बात है। है ना? और तो यही I think सारे मेरा यही मेरा मानना ये हाँ। है, सर एक सच्चाई क्या है मेरे को नहीं मानना। सर एक चीज़ है ना कि हाँ। ऑडियंस ने बहुत प्यार किया है और वो प्यार दिख भी रहा है अभी, क्योंकि अभी हम 8-10 घंटे हुए हम बात कर रहे हैं और इसको फिल्म को लेकर, और ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये उससे भी ज़्यादा धमाका करेगी। लेकिन है ना, जब पहली फिल्म आई थी तो उसके बाद कई सारे और भी आवाज़ें उठी थी, जैसे ध्रुव राठी ने एक वीडियो बना कर कहा था कि ये प्रोपेगेंडा फिल्म है। मेरा मानना है लाइफ का हर पहलू पॉलिटिक्स से कनेक्टेड होता है, चाहे वो नेशनल पॉलिटिक्स हो या वो इंटरपर्सनल पॉलिटिक्स हो। ओके। यू नो, दो लोगों की रिलेशनशिप, लड़का लड़की की रिलेशनशिप हो, लड़का लड़के की हो, लड़की लड़की की हो, किसी की भी रिलेशनशिप हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स तो होती है, कहीं ना कहीं होती है। पॉलिटिक्स हम पॉलिटिक्स को समझते हैं कि वो नेशनल लेवल पे है, वो रिलीजन को लेके है, वो आइडियोलॉजी को लेके नहीं, पॉलिटिक्स छोटी मोटी भी होती है। कोई भी फिल्म जो अच्छी बनेगी उसमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स या एक आइडियोलॉजी या आपके दिमाग का किस तरफ रुझान है वो दिखने वाला है। लोगों ने, और मैं कई लोगों को बोल रहा हूँ कि धुरंधर ऐसी फिल्म है ही नहीं जिसको एक बार देख के आप समझ जाओगे, उसको बार बार देखना पड़ेगा ताकि आप समझ पाओ कि ये कैरेक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, या ये कैरेक्टर ने अपनी बात या अपना कैरेक्टर जो है या अपना जो पहलू है वो कैसे दिखाया, क्योंकि वो ब्लेटेंट नहीं है, वो कैरिकेचर कैरेक्टर नहीं है, जो दिल में है हर किसी के चेहरे पे नहीं है इस फिल्म के अंदर। वो आपको धीरे धीरे कि उसको दिखाया कैसे गया है, उसको सीन के अंदर उसने ये किया, उसने ऐसे बात करी, ऐसे बात क्यों करी, वो थोड़ा समझना पड़ेगा। जहाँ पे हम कहते हैं ना कि पीछे आपने क्वेश्चन पूछा था, आर्ट और मसाले में फर्क क्या होता है, राइट। मसाला फिल्म और आर्ट फिल्म के अंदर, आर्ट फिल्म के अंदर यही होता है कि आप न्यूआंस पकड़ते हो, इस फिल्म के अंदर न्यूआंस पकड़ना पड़ेगा। जो विलन है वो ऐसे नहीं आएगा, मैं तेरा खून कर दूंगा, वो नहीं आने वाला है विलन ऐसे। विलन अच्छे गाने पे नाच करते हुए भी आएगा, हंसते हुए आएगा, लोगों को लगेगा अरे क्या कमाल है तो विलन। अक्षय सर जो है, राइट, उनका जो कैरेक्टर है, जब वो फासला सॉन्ग पे डांस करते हैं, सबको अच्छा लग रहा है, सब कर रहे हैं, अरे क्या खूबसूरत लग रहा है, लेकिन वो कितनी भद्दा हरकत करने आया है, अपने ही लोगों की बंदूकें लेके उनको देगा जो उनको मार रहे हैं, तो ये भी एक विलन है। राइट। तो हमारे को यहाँ पे ब्लेटेंट कैरेक्टर नहीं मिलने वाले। हीरो यहाँ पे मतलब एक लड़की के साथ रोमांस करके उसके पीठ पीछे से उसके फादर के साथ कंस्पिरेसी भी कर रहा है, हमें नहीं मालूम वो प्यार करता है नहीं करता है। सही बात है। क्या उसने उसको यूज किया है या क्या उससे वाकई प्यार करता है, हमें नहीं। पर हम हीरो ये नहीं कि कुछ भी हो जाए मैं कुछ नहीं होने दूंगा, ऐसा हीरो नहीं है। सो उसके वजह से ये जो पॉलिटिक्स है, ये फिल्म एक बार देख के अरे वायलेंस है और ऐसा बोल दिया और पाकिस्तान को ये कह दिया और वो कह दिया, आई थिंक वो पहले फर्स्ट होने की होड़ में लोगों ने रिएक्शंस दे दिए स्टार्टिंग में। अनुपमा चोपड़ा जी ने भी बोला था कि फिल्म बड़ी ये है और ऐसा है और इसमें वो वायलेंस है। और मेरा सवाल यही रहेगा, अच्छा ठीक है तो आप कौन से सिनेमा बता दो, अच्छा कौन सा है बता दो जी, अगर उसमें पॉलिटिक्स नहीं है तो मैं डिबेट करने को तैयार हूँ। मेरे पास ध्रुव राठी जैसी फॉलोइंग नहीं है, आओ बैठो बात करते हैं। आप लाओ कौन सा सिनेमा जिसके अंदर पॉलिटिक्स नहीं है, आप लाओ सिनेमा जिसको अगर आप एक लेंस के थ्रू देख के बोलना चाहो कि प्रोपेगेंडा है, कौन सा फिल्म है बता दो। देयर इज नो फिल्म, चाहे वो हॉलीवुड की हो, चाहे वो यूरोप की हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बॉलीवुड की हो, चाहे वो साउथ इंडियन, तमिल फिल्म, मलयालम, सब में कहीं ना कहीं एक आइडियोलॉजी है और उसको आप कभी भी पलट के बोल सकते हैं ये तो प्रोपेगेंडा है। तो आई डोंट लाइक, मेरा मानना है कि सबके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, करेक्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको बोलना है आप बोलिए, मैं डिबेट कर सकता हूँ आपसे अगर आप मेरे साथ डिबेट करना चाहते हैं, लेकिन ठीक है आपका रिएक्शन है, मैं अग्री नहीं करता, मेरे को नहीं लगता ये फिल्म प्रोपेगेंडा है। हम किसी भी चीज को कभी भी पलट के, आपने ये शर्ट पहन रखी है, मैं बोल सकता अच्छा ये रंग ये बताता है मेरे को कि आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये अब मैं निकाल के बाल की खाल खींच दूं तो वो तो कुछ भी प्रोपेगेंडा बन सकता है। करेक्ट है। तो आई थिंक वो नहीं करना चाहिए था, फिल्म को 1-2 बार देखना चाहिए था। इनफैक्ट एक इंटरव्यू में आर माधवन जी ने भी बोला है कि फर्स्ट होने की होड़ में आपने फिल्म देखी नहीं, आपने पहले ही डिक्लेयर कर दी खराब है। राइट, देख तो लो यार, जनता से बात तो कर लो, इसलिए दिख रहा है ना डिस्कनेक्ट दिख रहा है। अगर आपको लग रहा है इतनी खराब फिल्म है, प्रोपेगेंडा है, ये है वो, और जनता लाइक कर रही है,
हर किस्म की जनता है, ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन ही लाइक कर रहा है या एक रिलीजन को फॉलो करने वाले ही लाइक कर रहे हैं, सब लाइक कर रहे हैं। मेरे को लोग पाकिस्तान से मैसेजेस कर रहे हैं कि हमने डाउनलोड करके फिल्म देखी, बड़ी अच्छी लगी। मेरे को अच्छा। दुबई से लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि अरे हमारे को अच्छी लगी फिल्म, वहां पे बैन हो गई थी, हाँ। वहां से लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि सर हिंदी भी नहीं आती उनको, क्योंकि हिंदी उनकी भाषा है ही नहीं, वो मैसेजेस कर रहे हैं हमारे को फिल्म अच्छी लगी। तो फिर कहाँ से प्रोपेगेंडा यार, मतलब किस बात का प्रोपेगेंडा? करेक्ट है सर। मैं पार्डन माई लैंग्वेज जो क्योंकि जिस तरह से रिव्यूज़ आ रहे हैं, सारी चीज़ आ रही है, तो उसमें जो भाषा इस्तेमाल की जा रही, तो कुछ लोग ऐसे डायरेक्टली कह देते हैं कि जलने वालों की अब और जलने वाली है, क्योंकि ये फ़िल्म उनको और उस तरह से ले जाएगी। मुझे नहीं पता कैसी फ़िल्म है, किस तरह का क्या उसके अंदर है, बट उनका कहना है कि अब ये और ज़्यादा लोगों को चुभेगी, अगर जिनको सवाल में नहीं से डाला। अगेन वही है, हाँ। अगर हाँ। अगर हम एक तरफ ध्रुव राठी को स्पेस दे रहे हैं कि आप अपना ओपिनियन रख सकते हो, हम्म। तो दूसरा ये भी कोई रख सकता है ओपिनियन कि जिनकी जल गई उनकी और जलेगी। हम्म। सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बस एक दूसरे को मत मारिए, राइट? फिल्म है, फिल्म के तौर पे उसको लीजिए, जी। आपको अच्छी लगी, अगर आपको उससे कुछ सीखने को मिला है या आपको उससे कुछ चीज समझ में आई है, तो वो लेके जाइए। इसको नफरत का सोर्स मत बनाइए, इसको वायलेंस का इंस्टिगेटर मत बनाइए। ये फिल्म है, प्लीज एंजॉय इट एज अ फिल्म, दैट्स ऑल। कर रहे थे जिस तरह से फर्स्ट हाफ पार्ट वन में हम देखते हैं, एक विलन को भी लोगों ने अप्रिशिएट किया, उनकी एक्टिंग को, सारी चीज़ों को, और रणवीर हमें शान दिखाई देते हैं कि रणवीर को उस तरह से लेकिन सभी को उम्मीद थी कि पार्ट टू में कुछ होगा, और जैसे आया, और रणवीर का इस समय हल्ला हो रखा है कि रणवीर ने जो एक्टिंग की है, अब लोग सही मायने में समझ रहे हैं कि हाँ, रणवीर का ये मेजर रोल है। एज अ सेट पे जब आप थे, तो जब ये सारी चीज़ें थी, तो रणवीर के साथ कभी कन्वर्सेशन या आपकी कभी कोई रही हो, तो क्या उनकी चीज़ों में आपको दिखाई देता है कि एज अ आर्टिस्ट, क्योंकि मेजरली ये लोगों का नज़रिया होता है कि हीरो है तो वो हमेशा दिखना चाहिए। रणवीर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा कि कैसा उनका क्या थॉट प्रोसेस होता है? क्या उन सारी चीज़ों, क्योंकि फ्रेमिंग पे सारी चीज़ें होती है कि फ्रेम में क्यों कौन ज़्यादा है, कौन नहीं है। क्या रणवीर इन सब चीज़ों से ऊपर उठ चुके हैं? इस फिल्म में तो क्योंकि मैंने उनके साथ पहली बार काम किया है, तो हाँ। मैं उठ चुके हैं नहीं उठ चुके हैं नहीं बोल सकता मैं। ओके। लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने इस चीज के ऊपर मेरे सामने कम से कम, हाँ। बाकी एक्टरों के सामने कम से कम, या जब हम आदित्य सर के साथ सीन डिस्कस कर रहे होते तब कभी ये नहीं रहा कि फ्रेम में ज्यादा कौन दिखेगा और कम कौन दिखेगा और इसको उस पे कैमरा क्यों जा रहा है। मोस्टली जो मेरे उनके साथ सीन थे, जब भी वो रिहर्स होते थे, तो मेरे को दिखता था कि वो एक पर्सनालिटी है, जी। बड़ी एक इन योर फेस फन लविंग पर्सनालिटी है, सब जानते हैं लोग उनका काफी उनके ऊपर बात भी करते हैं कि अरे इतने एनर्जेटिक हैं, ये होते हैं, ऐसा होता है, अरे वो आएंगे स्टेज पे तो हमेशा डांस ही करेंगे। पर मेरे को उनका सीन के अंदर वो जब आते थे तो वो रणवीर होते थे, और जब हमारा सीन रिहर्स होना शुरू होता था तो वो अपना एक मोमेंट लेके ही वुड बिकम हमजा, कि हमजा जो है वो इतना आउट गोइंग नहीं है, इतना जोर से बात नहीं करता। आपने एक चीज नोटिस करी होगी जो फिल्म के अंदर आई थिंक बहुत कम लोगों ने नोटिस करी है, जो आवाज में वो बात करे वो रणवीर सर की है नहीं। ओके। उन्होंने अपनी आवाज को चेंज किया है टू ब्रिंग दैट कामनेस दैट हमजा है। हाँ। अगर आप ओके। उनकी आवाज सुने रणवीर सर की, जो नॉर्मल आवाज नॉर्मल है, जो बातें करते बड़ी हैं। हाँ, फायर एनर्जी ट्रैकर सी, जैसी है, यस, मतलब हाँ। चुलबुली सी है। हाँ। लेकिन उन्होंने उसको चेंज किया। वो स्टार्टिंग में आदित्य सर और रणवीर सर बैठ के उस आवाज को लाने की कोशिश करते थे कि सीन में वो एकदम काम, रुकी हुई, सर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मेरे को कभी कभार लगता है ये शायद अमोल पालेकर जी से कि वो, हाँ सर मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था, कि उन्होंने वो चीज पकड़ने की कोशिश करी कि ये बंदा ना, इसकी आवाज से भी आग ना लगे, इसकी आवाज से भी किसी का एक सेकंड के लिए भी इसकी तरफ अटेंशन आ जाएगी, क्या प्लान कर रहा है। करेक्ट। तो उन्होंने उस चीज पे मेहनत करी है, और वो दिखता था। सेट पे आते थे, सीन रिहर्स होने वाला होता था तो वो लेते थे टाइम कि आओ, ओके मेरे को हमजा बनना है, हो या रणवीर, रणवीर ये गया सेट के बाहर और ये आ गया हमजा और उसकी आवाज, और अच्छा सीन में क्या पे, अच्छा मैं कहाँ पे हूँ। ऑब्वियसली वो फिल्म के हीरो हैं तो उनकी फ्रेमिंग होने ही वाली है, करेक्ट। लेकिन कभी उन्होंने इस चीज में लालच नहीं दिखाया कि दूसरे के फ्रेम में भी दिख जाओ, मतलब कि सबका कर लो, आप दिखना चाहिए, हर के को दिखना चाहिए, क्योंकि कहानी में ये इंपॉर्टेंट है। जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि किन लोगों से ये कैरेक्टर डील कर रहा है, किन लोगों को ये डिफीट करने की कोशिश कर रहा है, जब तक उनका डर या उनका पर्सनैलिटी निकल के नहीं आएगी, तो हमजा की मेहनत नहीं दिखेगी। तो उन्होंने कभी वो लाज दिखाया ही नहीं कि मैं हर फ्रेम में आ जाऊं, दूसरे को क्यों लगा रहे हो मेरे को, ऐसा कभी नहीं हुआ। एंड जो उन्होंने मेहनत करी है
वो अब स्क्रीन पे सबको दिख रही है। देखिए डेफिनेटली सर। सर एक चीज़ उनके जैसा कि उन्होंने कहा था कि जब उनकी फ़िल्म आई थी तो उन्होंने कहा कि जो मैं अपने कैरेक्टर में इस तरह से खो जाता हूँ कि मैं कहते हैं उसमें घुस जाता हूँ। तो एज़ अ आर्टिस्ट आपने वो चीज़ें महसूस किया क्या कि वो कैरेक्टर को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेते कि उस ज़ोन में रहना पसंद करते थे? या फन लविंग था माहौल जैसा उनके बारे में सुनते हैं कि शाहरुख खान आए या रणवीर आए तो सेट का माहौल चेंज होता है, हर किसी से मिलते, हर किसी से वो उस तरह का माहौल। नहीं हुँ, ऑब्वियसली उनके आने पे सेट का माहौल तो चेंज होता ही था, हाँ, बिकॉज उनकी एक एनर्जी है एनर्जी है राइट। जो वो होता है ना, बिजली बोलते हैं ना, हुँ, इलेक्ट्रिसिटी किसी हाँ, को छूओगे तो उसमें ट्रांसफर हो जाएगी। करेक्ट। तो जैसे ही वो आते थे सब पे वो उनकी एनर्जी जाती थी, हुँ, सबको महसूस होती थी। हुँ, प्लस आई थिंक रणवीर सर के सर पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नॉट जस्ट द फिल्म बट फिल्म्स दैट वो बनाने वाले हैं, मीडिया आउटरीच होता है, हुँ, ब्रांड्स का होता है, तो वो 100 चीजें जो है ऐसा नहीं है कि आप उनको छोड़ सकते हो। हुँ, हमको लगता है स्टार की लाइफ बड़ी कंफर्टेबल और इजी होती है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटियां जो होती हैं स्टार के सर पे वो काफी होती, तो वो होती थी। बावजूद उसके जब वो सेट पे आते थे, मैंने हमेशा नोटिस किया उनके साथ कि ये हो गया मेरा, आपने सेट के बाहर 1 घंटा एक्स्ट्रा लेना ले लो, हुँ, ये काम खत्म करो ताकि मैं यहाँ पे जाके फोकस करूँ, हुँ, यहाँ पे मैं जाके पकड़ूं मेरे को क्या करना है, आदित्य सर से बात करूं, बाकी एक्टर से बात करूं, समझू लोग क्या कर रहे हैं, हुँ, मेरा कैरेक्टर उसके अंदर कैसे फिट आएगा। करेक्ट। तो कई बार डिस्कशन में कुछ कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती थी, अच्छा मेरे को लगता है कि हमें कोई ऐसे करना चाहिए, जबकि सोचा हुआ कुछ और होता था। करेक्ट, तो वो चीज़ें एक एक्टर को करनी ही पड़ेंगी, करना और अगर रणवीर सर एक्टर अच्छे नहीं होते तो जो उन्होंने कैरेक्टर्स नहीं किए, सर, नो डाउट उसमें बाजीराव तो बोल रहे हैं आप यस या ये बोल रहे हैं, हुँ, ये निकल के ही नहीं आते, हुँ, कभी निकल के कभी नहीं आ इतना पाता है। आसान नहीं होता है सर। लोगों को लगता है एक्टिंग बड़ी आसान होती है, नहीं होती है। हुँ, स्पेशली जब आप फिल्म के लीड हैं और फिल्म की सक्सेस की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा आपके कंधों पे है, हुँ, उसके अंदर ये सोचना कि यार मैं एक्टिंग करूं, मैं एक्टिंग पे मेहनत करूंगा, ये नहीं कि बस अरे ऐसे खड़ा होना, ले लो ना फोटो, हुँ, अरे ले लो ना सीन, हुँ। यहीं पे कैमरा लगा दो, उन्होंने ये नखरे नहीं किए। सर अब मुझे लगता है ये एटीट्यूड लगभग चेंज हो चुका है इंडस्ट्री में। ये पहले होना चाहिए, होना भी चाहिए। कुछ लोगों में चेंज हो चुका है, हाँ, कुछ लोगों ने, जब आप सक्सेस और फेलियर देख लेते हो ना तो हुँ, आपको समझ में आ जाता है कि ये एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। हुँ, कई लोग आ जाते हैं कि अरे हम तो हैं ही, आप पहले से, अब सेट पे आने से पहले ही आप स्टार हो ना, हाँ, आपकी सेट पे आने किसी भी सेट पे जाने से पहले ही आपकी सोशल मीडिया फॉलोइंग इतनी हो गई है, 10 ब्रांड्स ने आपको हुँ, अपना एम्बेसडर बना लिया है, 15 मैगजीन के कवर पे आप आ चुके हो और करेक्ट, 1000 आपके आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, हुँ, आपने अभी तक एक सीन नहीं किया है। हुँ, तो लोगों को ऑटोमेटिक लगता है हम तो हो गए ना स्टार, हो गए ना हो पॉपुलर। गया ना। लोगों को लगता है स्टार होना मतलब पॉपुलर होना। हुँ, मेरा मानना है स्टार होना पॉपुलर होना नहीं है, स्टार होना ये है कि ये फिल्म को मैं सक्सेस करा दूंगा और मेरे थ्रू जो बाकी एक्टर इस फिल्म में काम कर रहे हैं ना वो भी नोटिस में आएंगे। हुँ, मेरा मानना है वो स्टार होता है जो, जब आप फिल्म्स कर करके इंडस्ट्री में काम कर करके आप सक्सेस और फेलियर देख लेते हो, हुँ, तब ये समझ में आता है, तभी ये चीज आप में चेंज आती है। हुँ, बहुत लोग इस चीज को समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कुछ लोगों को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, कुछ लोगों को सक्सेस टाइम पे मिलती है, जिनको फेलियर मिलता है, देखने को मिलता है, हुँ। वही इस बात को समझ पाते हैं कि यार सोशल मीडिया फॉलोइंग एट द एंड ऑफ द डे डजंट मैटर। रणबीर स्पेस देते हैं हाँ, सर दूसरे आर्टिस्ट को अपने को कर बहुत बहुत हाँ, सबको दिया है, हुँ, मतलब आप बताओ कौन सा एक्टर, अगेन मैं धुरंधर की बात करूंगा, हाँ, हाँ, धुरंधर पर की बात एक एक्टर, आप किसी भी एक्टर से जाके बात कर लीजिए फिल्म के हुँ, अंदर कि आपको स्पेस मिला या नहीं मिला, वो सब बोलेंगे हाँ। हुँ, वो आके पूछते तुम क्या करोगे, किस, मतलब सिर्फ इतना किसी ही को बोल देना एक हाँ, लीड एक्टर का कि तुम क्या करोगे, हुँ, बजाय ऐसे कि मैं ये कर रहा हूँ अब देख लो। हुँ, ये एक बहुत ही, कोई इसको वो नहीं समझेगा कि अरे इसमें बड़ी बात क्या है, एक्टर के लिए बहुत बड़ी बात होती है। हुँ। सर एक चीज़ है ना आपने रणबीर कपूर के साथ भी काम किया, रणवीर सिंह के साथ भी काम किया। मेरी ये पर्सनल राय है कि जैसे कहते हैं कि शाहरुख खान के बाद जो स्टार्स वाला दौर है वो ख़त्म हो गया। पर मुझे लगता है कि ये 2 स्टार्स हैं जो इस कल्चर को आगे लेके जाएँगे और आने वाले टाइम में बहुत हम्म दोनों की पर्सनैलिटी को आप समझा पाएँ कि किस तरह से है? क्या दोनों का प्रोसेस सेम है या कुछ चेंजेस है जो अपने वर्क पर दोनों काम करते हैं? आई थिंक प्रोसेस हर किसी का पर्सनल होता है, वो तो मैं नहीं बता सकता उनका एक्टिंग को लेके प्रोसेस क्या है। हुँ,
पर मैं ये जानता हूँ कि दोनों में एक बहुत अच्छी खूबी है कि उनके लिए हर कोई इम्पोर्टेंट है। उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं कि मैं सबके लिए इम्पोर्टेंट हूँ या नहीं। उनके लिए ये ज़रूरी है कि मेरे साथ में जो काम कर रहा है, मेरा डायरेक्टर जो है, मेरा डीओपी जो है, मैं उनसे मिला, मैं वो क्या करना चाहते समझा कि नहीं समझा। ये मेहनत दोनों करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, हर अपने किसी की तरीके अपनी से। पर्सनैलिटी होती है। अम, रणवीर सिंह जो हैं वो आके सबको एनर्जाइज करते हैं, सबसे बात करते हैं, सबके साथ हाथ मिलाते हैं, सबको मतलब पकड़ के हिला देते हैं, कम ऑन गाइस लेट्स गेट एनर्जेटिक। रणबीर कपूर जो हैं वो लोगों के साथ आके मजाक करते हैं, वो थोड़ा सा किसी के साथ आके किसी को गुदगुदी कर देंगे पीछे से। अच्छा। तो पर यही चीज है कि कनेक्शन बने, कनेक्शन बनाते हैं। दोनों का अटेम्प्ट मेरे हिसाब से ये रहा है। जब भी मैंने उनके साथ रणवीर सर के साथ मैंने धुरंधर करी है, रणबीर कपूर जी के साथ मैंने रॉकेट सिंह और ये जवानी करी है, राइट। दोनों का अटेम्प्ट इस पे रहता है कि मेरा कनेक्शन बन रहा है नहीं बन रहा। क्योंकि वो नहीं चाह रहे कल को ना लोग एक बार फिल्म देख के बोले अरे उनका कनेक्शन बड़ा वीक था। वो कैसे, आप देख तो लो यार क्या हुआ है। पर वो कोशिश यही करते कि यार इससे भी एक तरीके का रिश्ता बने, को एक्टर के साथ एक रिश्ता बने, डायरेक्टर के साथ एक रिश्ता बने। वो उनकी उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन वो जो स्पॉट बॉयज होते हैं फिल्म के सेट पे, राइट। वो उनके साथ भी मजाक कर लेते हैं, वो उनके साथ भी कोशिश करते हैं कि कनेक्शन बन जाए, उनको भी अच्छा लगे सेट पे। मेरे सेट पे हो सकता है मेरे वजह से शूट 1 घंटा 2 घंटा लेट शुरू हुई हो, तुम्हें बुरा ना लगे इस बात का, मैं हंसा देता हूँ यार, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, और मैं कोशिश करके तुम्हारे से बात करके तुम्हारे को हंसा दूंगा। दोनों में ये मेरा मानना है खूबी है। और मेरे को बहुत बुरा लगता है जब लोग कहते हैं कि रणबीर या रणवीर, व्हाई नॉट बोथ ऑफ देम टुगेदर। मतलब हो सकता है आज की डेट में बहुत बड़ी बजट की फिल्म बन जाएगी, लेकिन एक बार कोशिश तो करो। उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है मेरे को नहीं मालूम, अगेन मैं उनका कोई खास लंगोटिया यार तो हो नहीं जी जी कि मेरे को अंदर से पता करे वो उससे नफरत करता रहे, वो उसके बारे में ऐसा है नहीं। मेरे को लगता है प्रोफेशनल लोग हैं, दोनों के दोनों प्रोफेशनल हैं। वो अपना पर्सनल जेलेसी हो या पर्सनल एनिमोसिटी हो या मतलब नफरत कुछ भी है, वो सेट पर नहीं लेके आते। वो काम करते हैं, उनको काम करना आता है, और वो चाहते हैं उनका काम दिखे, वो चाहते हैं सक्सेस हो। कब तक हम वेट करते रहेंगे कि नेक्स्ट स्टार कौन है? हम कब तक वेट करेंगे कि नेक्स्ट पर्सन जो मतलब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आके बताएगा या लोगों को रास्ता दिखाएगा, वो कौन है? हम वेट कब तक करते रहे? तो जो आपने कहा कि शाहरुख सर के बाद कौन आएगा, आए हैं ना, आए बहुत सारे। दो लोगों ने अपने काम से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है। करेक्ट। ये मेरी थॉट है, ये मैं मानता हूँ, मुझे लगता है ऐसा कि मेरे को भी मेरा भी मानना है कि दोनों ने अपने आप को बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश किया है, दोनों ने बहुत डाइवर्स कैरेक्टर्स किए हैं। करेक्ट है। रेंज उन्होंने अपनी दिखाई है कैरेक्टर्स की। एक चीज़ सर मुझे प्लीज़ बताना, मैं क्योंकि रणवीर सिंह की बात करें तो उनकी जो इससे पहले धुरंधर की फिल्में वर्क नहीं करी थी, क्या वो कहीं प्रेशर था कि ये हिट चाहिए ऐसा वाला, ये कुछ आपने अगर था तो दिखाया बिल्कुल नहीं उन्होंने। हाँ अगर था तो उन्होंने हमें बिल्कुल नहीं दिखाया, कभी भी नहीं दिखाया। और वो कितना प्रेशर है, अगेन मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा हूं जहां पे मैं उस प्रेशर को समझ भी पाऊं। पर हमारे सेट पे जब वो आते थे उन्होंने कभी नहीं दिखाया कि अरे यार प्रेशर है यार, हिट करो इसको। वो किसी पे वो आई थिंक वो सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। करेक्ट। मैंने पहले भी किसी को बताया था, जब हम पहली बार एज अ कास्ट, स्पेशली जो बाकी कैरेक्टर्स हैं, हम आदित्य सर के ऑफिस में मिले थे, तो उन्होंने सबको एक कलेक्टिव नरेशन दिया था कि फिल्म में ये होने वाला है। और उसके बाद उन्होंने एक छोटी सी स्पीच दी थी सबको कि यार बहुत बड़ी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, हाँ कंस्ट्रेंट्स हैं, बजट की काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है, आप मत लेके चलिए कि मेरे को 1000 करोड़ रुपए मिले हुए हैं फिल्म बनाने के लिए। ओके। पर मैं चाहता हूँ आप लोग इस फिल्म को समझो। उन्होंने हर किसी से इंडिविजुअली मीटिंग्स करी थी और तभी फाइनलाइज किया था जब लोगों ने अग्री किया था कि ओके हम आपके विजन को समझते हैं। तो उन्होंने कहा था मैं चाहता हूँ कि ये फिल्म सिर्फ मेरी ना बन के रह जाए, मैं नहीं चाहता कि ये फिल्म सिर्फ रणवीर सिंह की बन के रह जाए, मैं चाहता हूँ ये फिल्म हम सबकी हो, क्योंकि इसके अंदर बहुत मेहनत लगने वाली है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है फिल्म को बनाने के। बहुत प्रॉब्लम्स भी आएंगी, बहुत डिफिकल्टीज भी आएंगी, और मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ इस विजन के साथ जाओ कि ये फिल्म हमारी है। बिल्कुल। एंड आई थिंक
उस रीजन की वजह से आज की डेट में आप धुरंधर की किसी भी कास्ट से मिलने जाओगे, हम अपनी जी जान से इस फिल्म को डिफेंड करेंगे, क्योंकि किसी भी मौके पे हमें ये नहीं लगा कि ये फिल्म मेरी नहीं है। किसी भी मौके पे, किसी भी शूट पे, किसी भी लोकेशन पे जब हम आदित्य सर से मिलते थे या विकास से मिलते थे जो डीओपी है, या रणवीर सर से मिलते थे या अक्षय सर से मिलते थे, कभी ये नहीं लगता था कि ये ही दिखेंगे, हम तो है ही नहीं। हमें लगता था कि यार हमारी फिल्म में मैं अगर पीछे भी खड़ा होकर ऐसा कर दूं तो मेरा कैरेक्टर और निकल के आएगा। और ये आदित्य सर पकड़ते थे, अच्छा ये तुमने किया था, मत करो यार। ये कई कई चीज पे मेरा वो है कि मेरे को लगता है कि मैं अगर सीन में खड़ा भी हूं तो मेरे को कुछ करना चाहिए, एज एन एक्टर मैं वैसा हूँ। तो कई बार आके कहते वो सही कर रहा है, वो और कर दे, या कई बार आके कहते अभी मत करना, वहां डिस्ट्रैक्शन हो रही, मैं नहीं चाहता मेरी नजर उस तरह जाए। मैं कहा ठीक है चलेगा, ओके मैं खड़ा हूँ, आप बोल दो मुझे। पर वो रखना, एक एक्टर को वो आके स्पेस देना कि यार मैंने तेरा भी काम देखा, मेरे को दिखा तू कुछ कर रहा है, और मैं तेरे को उसके बारे में मैं अपनी तरफ से ऐसा डायरेक्शन देना चाह रहा हूँ। दैट मेक्स इट आवर फिल्म। राइट। धुरंधर हमारी फिल्म है। कोई ये नहीं आगे कह सकता कि धुरंधर रणवीर सिंह की फिल्म है, कोई ये नहीं आगे कह सकता कि धुरंधर अक्षय खन्ना की फिल्म है। राइट। किसी भी आप एक्टर से बात करोगे धुरंधर की कास्ट में, कहेंगे हमारी फिल्म है, हमारी फिल्म है। आदित्य सर ने सभी को स्पेस दिया है बहुत, और बखूबी दिया है सभी के। सर एक चीज़ बताइए मुझे, पार्ट 1 को आके 3 से 4 महीने हुए, मुझे ये बताइए कि उसके पहले और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, वर्क वॉइस और सारी चीज़ों को अगर बात करें तो लोगों का नज़रिया कुछ नहीं, चेंज हुआ? सबसे बड़ा चेंज ये है कि अ, जनता प्यार देना चाह रही है अब, और जनता ने नोटिस बहुत जोरों से किया है। हाँ। अब वो मेरा काम ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं, जो उन्होंने देखा है, जो उन्होंने लाइक किया है, लेकिन कभी शायद उनको मौका नहीं मिला मुझसे कनेक्ट करने का, जी। या मुझे बता पाने का कि आपका काम वो देखा था, हमें अच्छा लगा था। अम, मैं क्या कहता हूँ कि एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है दाम के लिए, नाम के लिए और काम के लिए। काम मुझे मिल रहा था रॉकेट सिंह के बाद, दाम अपना अच्छा सा ठीक ठाक मिल जाता, ठीक चल ठाक जाता। था। रोटी अच्छी खाता हूँ मैं, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। और धुरंधर के बाद नाम हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को नाम पता चल गया है। अब मैं नितिन राठौड़ फ्रॉम रॉकेट सिंह नहीं रहा, अब मैं नवीन कौशिक हूँ, जो जिसने डोंगा किया है। मैं लोगों को मेरा जो मैंने एक सीरीज करी थी यशराज टेलीविजन के लिए 7, वो 2011 में आई थी। लोगों को वो, अरे हमने तब आपको देखा था, अच्छा तुमने देखा तो बताया कि नहीं। मैं उन लोगों के साथ छेड़खानी करता हूँ जो मेरे को मैसेज करते कि सर आपको 7 से ही लाइक करते हैं। मैंने कहा बताया तो तुमको, बताया। आज बता रहे हो। कह रहा हाँ हमें पता ही नहीं था सर आप हो। तो मैंने कहा चलो, मतलब वो होता ना कि कम से कम लोगों को अब मेरा नाम पता चल गया है। इस इंडस्ट्री में शायद सबसे बड़ी स्ट्रगल यही होती है कि आप अपना नाम इस्टेब्लिश कर सको। राइट। करोड़ों कमाओगे नहीं कमाओगे, फिल्म में लीड बनोगे नहीं बनोगे, मतलब 1000 फिल्में करोगे नहीं करोगे, फॉरेन लोकेशन में जाके लड़की के साथ नाचोगे नहीं नाचोगे, वो किसी को पता नहीं, किसी के हाथ में नहीं, डेस्टिनी कहाँ पे आपको लेके गए। लेकिन आई थिंक सबसे ज्यादा जो लोग इस इंडस्ट्री में काम करने आते हैं, वो यही चाहते हैं दुनिया उनका नाम जाने। हम चाहते हैं कि लोग कहे यार ये नवीन है। तो आई थिंक धुरंधर के बाद अब लोगों को मेरा नाम पता चल गया, एंड आई एम रियली हैप्पी। लाइक हर बच्चा सपना देखता है कि उनके पेरेंट्स प्राउड हो उनके काम से। मेरे फादर अनफॉर्चुनेटली धुरंधर से पहले गुजर गए। सॉरी फॉर दैट। तो मेरा सपना था कि मेरे फादर का नाम या जो है वो थ्रू मी लोग उसको अप्रिशिएट करें या उसको जाने। आई थिंक विद धुरंधर मेरे को वो एक छोटा सा मौका मिला है कि हाँ जी ये नवीन कौशिक है, इसने काम किया है धुरंधर में और अच्छा काम किया, और हमें अच्छा लगता है। और हम सर आपको बताना चाहते हैं, रात रात को मैसेजेस आते हैं कि सर हम तो आपको तब से जानते हैं और अब आपको धुरंधर में देख के बड़ा अच्छा लगा, हम बस बताना चाह रहे थे कि थैंक यू, मतलब थैंक यू सर। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई फील चेंज हुआ है कि अब लोग मेरे को नाम से पहचानते हैं। कोई सड़क पे भी अगर आता है तो दूर से, कल परसों की बात है, मैं ऐसी सड़क पे सब्जी लेके घर जा रहा था, कोई पीछे जा पलटा तो आया बंदा, सर नवीन से सॉरी पर मेरे को आपका अटेंशन ग्रैब करना था तो मैंने डोंगा चलाया। मैं कहा कोई बात नहीं। तो वो भी थोड़ा सा हो गया, अच्छा ये तो सब्जी लेके जा रहा था, मतलब आपने थैली में मतलब गाजर वगैरह थे, अच्छा ये नॉर्मल आदमी है, ठीक है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज चेंज्ड। बाकी तो मतलब
सर इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी अभी मेरे को थोड़ा सा लोग अप्रोच कर रहे हैं, डाइवर्स तरीके की कैरेक्टर्स के लिए टेस्ट कर रहे हैं, बातचीत चल रही है कुछ जगहों पे नए प्रोजेक्ट्स के लिए। एक वो जो मेंटालिटी थी कि ये रॉकेट सिंह में बॉस था तो ये बॉस ही अच्छा लगेगा, वो थोड़ा शायद मेरे ख्याल से टूटा है। ओके एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि बहुत साल लग गए बॉस के रोल करते हुए, और ये होप करते हुए कि अगर लोगों को अच्छा एक्टर लगूंगा तो वो मेरे को और भी कैरेक्टर्स में ट्रस्ट करेंगे। एंड वो मेरे को अब शायद अब मिलना शुरू हुआ अब है, मिलना शुरू बातें हुआ है। शुरू हुई हैं। कुछ जगहों पे बात करने को तैयार हैं और टेस्ट करने को तैयार है, बजाय इसके कि मैं एक जेनेरिक ऑडिशन करके भेज दूं। राइट तो वो एक 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 भरोसा इंडस्ट्री का मेरे काम पे कि ओके इसने कंसिस्टेंटली काम किया है और एक सुपर हिट फिल्म, मेगा हिट फिल्म के अंदर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर किया जो लोगों को अच्छा लग रहा है। तो दैट आई थिंक इंडस्ट्री में भी एक छोटा सा चेहरा है। वेरी सर जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि जब उसका कोई भी कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग या बहुत शानदार हो जाता है तो लोग उसको उसी तरीके से देखने लगते हैं और एक ही फ्रेम में रखना चाहते हैं। जैसे आपने बताया कि बॉस वाले रोल के बाद मुझे उसी तरह की चीज़ों में समझा जा रहा था। सर उससे करियर पे आपके उससे पर्सनली कितना इम्पैक्ट पड़ा? क्या चीज़ें मुश्किल हो रही थी कि उस तरह के रोल नहीं आ रहे थे या आप मना कर रहे थे? नहीं, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली रहा। हुँ, रॉकेट सिंह करने के बाद मेरे को बहुत लोगों ने एज अ बॉस हुँ, कैरेक्टर देखा, एंड मैं उसको कभी ये नहीं कहूंगा कि वो मेरे साथ खराब हुआ, क्योंकि उसके वजह से मैं इस शहर में सरवाइव कर पाया, हुँ, अच्छे सरवाइव कर पाया। मैं मेरे पास वो कहानियां नहीं है कि मैं और क्या क्या ट्रेन स्टेशन की बेंच पे बैठ के सो रहा था रात को, क्योंकि घर मेरे पास घर था नहीं किराए हुई। ऐसा कोई नहीं है। मेरे को वो फिल्म करने की वजह से या वो कैरेक्टर जो मैंने किया है बॉस का बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर, उससे कोई नुकसान हुआ? मेरा घर चला है, हुँ, मैंने दुनिया घूमी है। हुँ, मेरा जो मन किया थिएटर करने का या अपने साथ छोटी मोटी जो चीज़ें होती हैं दिल को खुश जी, करने के लिए, वो मैंने करी हैं, वो मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। जहाँ मेरा मानना है कि उस चीज़ ने इम्पैक्ट किया वो ये था कि एक एक्टर का दिल होता है, हुँ, एक एक्टर का मन होता है कि कुछ नया करूँ, कुछ इंटरेस्टिंग करूँ, हुँ, कुछ कैरेक्टर दूसरा मौका मिले, कोई रिस्क ले मेरे साथ हुँ, कि अच्छा ये वाला कैरेक्टर भी कर सकता है। अ, तो वो आई थिंक ओवर टाइम हुँ, मेरे, जब वो कहते हैं ना कि वो मेरे दिल को थोड़ा सा होता था कि यार कोई अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड दिस नहीं मिल रही। हुँ, मेरे को लोग दूसरे कैरेक्टर्स में देखने, अगर देखा भी है, मैंने बहुत साल पहले एक फिल्म करी थी जिसके अंदर मैं एक जेब कतरा था, लेकिन वो फिल्म रिलीज ही नहीं हो पाई, प्रोड्यूसर का पैसा खत्म हो गया। ओके, तो किसी ने रिस्क लिया था लेकिन वो फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो एक वो होता ना कि अरे यार वो हुँ, अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। राइट, या मैंने एक और प्रोजेक्ट किया था डाइस मीडिया के साथ, पिकल फैक्ट्री करके, उसके अंदर मैं एकदम निठल्ला घर पे बैठे रहने वाला, 40 साल का हो गया लेकिन कमाई नहीं करता, माँ के हुँ, पैसे भी जीता है। हुँ, कॉमेडी थी लेकिन वो ऐसा कैरेक्टर था, राइट, तो वो भी मैंने किया, लेकिन वो शो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो एक वो जो कहते हैं ना प्यास, हुँ, थर्स्ट रहती है दिल हुँ, में एक एक्टर की कि मेरे को और काम मिले, मेरे को हुँ, दूसरा डाइवर्स काम मिले, वो थी। तो वो चीज़ जो है आई थिंक लोग कहते हैं हुँ, टाइप कास्ट होना एक तरफ से अच्छा भी है, अगर आप सिर्फ हुँ, एक्टिंग के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर आए हो पैसा कमाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अगर उसके लिए आए हो तो टाइप कास्ट हो जाओ, एक ही चीज़ करते रहो जितने साल कर सकते हो, यस, निकालते रहो जितने साल निकल जाए उसके अंदर। अगर आप एज एन आर्टिस्ट आए हो, हाँ, मन मेरा भी करता है यार हुँ, कि मेरे पास मर्सिडीज़ हो और मेरे मेरे पास एक ऐसी गाड़ी हो जिसके अंदर मैं अपनी माँ को लेके अच्छे से हुँ, कंफर्टेबली घूम पाऊँ, मेरे को टैक्सी की हमेशा बुकिंग ना करनी पड़े। मन तो ये मेरा भी करता है। जी, जी, लेकिन एक आर्टिस्ट का दिल है हुँ, मेरे अंदर आई थिंक, जहाँ पे चाहे मेरे को कितनी भी, मेरे को कई बार टीवी में ऑफर हुआ है कि सर आप ये आ जाइए, 2 साल का शो है, 2 साल डेली रहेगा हाँ, और ये वाला कैरेक्टर और आप कर लीजिए और इतना पैसा मिल जाएगा, और मेरे को लगता था कि यार मैं 2 साल तक एक ही कैरेक्टर कैसे करूँ? ओके, शायद मेरे में वो कैपेसिटी नहीं है। हुँ, मैं वो नहीं करना चाहता। करेक्ट, मतलब कई बहुत बार वो सिचुएशन होती है ना कि यार नवीन हुँ, कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, और मैं क्या खुश रहूँगा नहीं रहूँगा?
ओह! तो वो जो सिचुएशन होती है, आई थिंक वो सबके पास आती है, और मेरे लिए आई थिंक मेरे लिए वो हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है कि मेरा दिल काम के अंदर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर मेरा दिल नहीं लग रहा है, तो मैं शायद नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने एक पॉइंट पे आके बहुत सारे बॉस वाले जो रोल्स होते हैं, मैंने उनको मना भी करना शुरू किया। पैसे अच्छे मिल रहे थे, हुँ। अच्छे प्रोजेक्ट्स थे, अच्छे एक्टर्स के साथ काम करने को मिल, जी, जी। लेकिन मैंने उन्हें मना करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा दिल उठ गया था कि यार मेरे को नहीं करना अब बॉस। या तो मैं तभी करूँगा जब बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, हुँ। बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट में बहुत अच्छा कैरेक्टर आए। पर वही सेम कि अच्छा हीरो को दिखाना है कि मैं अथॉरिटी फिगर के खिलाफ खड़ा हो सकता हूँ, मेरे में वो साहस है दिल के अंदर, हुँ। और मेरे को एज़ अ बॉस अरे ऐसे कैसे बोल दिया, ये रिएक्शन देने हैं। हुँ। एक के बाद ये 2, 3, 5, 6, 10, 15 का प्रोजेक्ट्स के अंदर तो मेरा वहाँ पे मन नहीं लग रहा, तो मैंने मना करना हुँ। शुरू किया। तो उसके साथ रहा कि 2-3 साल हुँ। कोई काम नहीं आया, बिल्कुल ही नहीं आया काम। ओके। नहीं, नहीं, जब एक आर्टिस्ट के ऐसी जर्नी होती है जब अप एंड डाउन्स वाली, बहुत बार देखते हैं वो बिटर हो जाता है। अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? मैं बिटर हुआ, वो बहुत हुआ। ओके। मैंने बहुत गालियाँ दी हैं। हुँ। मैंने मैं जलन से भी मर गया हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत सक्सेसफुल हो गए, हुँ। जो स्टार, कुछ हैं जो स्टार्स बन गए, कुछ हैं जिन्होंने अपने काम के थ्रू अपने आप को एज़ एन एक्टर एस्टैब्लिश कर दिया। अ, एक पॉइंट तक, मतलब आप एक पॉइंट तक अपने आप को रख सकते हो ओके। अपबीट, एक पॉइंट तक आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हो। हुँ। लेकिन जब आपकी खुद की अपॉर्च्युनिटीज़ ड्राई अप होना शुरू हो जाए, जब आपको खुद को उतना स्पेस ना मिले कि आप अपना टैलेंट या अपना स्किल दिखा सको, तो मैं तो नहीं हूँ इतना स्ट्रॉन्ग, कई लोग होते हैं, मैं उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ जहाँ पे ओके। मैं ये हुँ। इमोशंस अवॉइड कर सका। तो मैं हुआ हूँ, मैं लोगों से मैं जला भी हूँ, मेरे को लोगों पे खुंदक भी आई है, मेरे को इंडस्ट्री पे भी खुंदक आई है। हुँ। बट एट द एंड मेरे को हमेशा यही अपने आप को बोलना पड़ता था, एंड थैंकफुली मेरी वाइफ, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया उसके अंदर। ओके। जो हमेशा बोलती थी कि तुम यहाँ पे आए क्यों, मैं बॉम्बे से हूँ नहीं, हुँ। मैं मुंबई का बिल्कुल। नेटिव नहीं हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ। हुँ। तो मेरे को हमेशा बोलती थी, क्यों आए हो यहाँ पर, ये मत भूलो। कितने साल लग गए, मैंने 99 में थिएटर करना शुरू किया था, मैं 16 साल का, राइट। 99 में शुरू किया था। अभी आई थिंक मे 27 साल हो जाएंगे मेरे को इस आर्ट से जुड़े हुए। जुड़े हुए हैं। तो वो मेरे को, वो हो या मेरी मदर हो या मेरे फादर हो, चाहे मेरे मदर और फादर को स्टार्टिंग में समझ नहीं आया कि ये एक्टिंग क्यों कर रहा है, क्या है ज़रूरत हुँ। एक्टिंग करने की। और जब भी मैं हारने लगता था, वो मेरे को बोलते थे कि यार नवीन, क्यों हो तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के एक दूसरे शहर में गए, यहाँ पे सब एस्टैब्लिश था, घर है, लोग जानते हैं, काम किसी के साथ करना चाहोगे कर सकते हो, ओके। तुम नए शहर गए हो, तो यू क्यों क्यों गए हो, ये मत भूलो। तो अपनी एक पर्सनल स्ट्रगल रहती थी। मैंने लोगों के साथ इम्प्रोव थिएटर किया ताकि मैं बिजी रहूं, मैं सिर्फ घर पे पड़ा हुआ, हुँ। होता ना कि काम नहीं आ रहा या काम नहीं करना तो घर पे पड़े हुए हैं। कुछ लोगों को दारू की आदत लग जाती है, राइट। कुछ लोग बैठे रहते हैं कि अरे ये इंडस्ट्री खराब है, कभी नहीं आएगी, हुँ। इनको तो समझ नहीं आता, मेरे टैलेंट ही नहीं समझते। जब भी वो मेरे को आती थी, आई थिंक एज एन एक्टर आपको हर इमोशन को फील करना चाहिए। तो मैं उनको उस फीलिंग को पूरा लेता था कि ठीक है, अभी भाई अगले 15-20 दिन 2 महीने गए सिर्फ इसमें सोच में कि ये इंडस्ट्री बड़ी खराब है। हुँ। पर जब वो उससे थक जाता था इस इमोशन से, तो होता कि चलो उठो, अब भागने जाओ, रियाज करना शुरू करो, आवाज़ पे, बॉडी पे, इमोशन पे, स्क्रिप्ट रीडिंग पे, जाके थिएटर करो, लोगों से मिलो, उनके साथ सीन वर्क करो, अपने आप को वापस क्राफ्ट के अंदर लेके आओ। हुँ। तो ये सारी फीलिंग्स जब भी आती थी, मैं वापस अपनी क्राफ्ट की तरफ जाता था कि यार शुरू कहाँ से हुए थे। हुँ। वो कहते हैं ना कि वापस ग्राउंड ज़ीरो पे आओ, राइट। बैक टू वन। हमारे इंडस्ट्री के अंदर एक टर्म होता है बैक टू वन, बैक जब टू रीसेट होता है सब कुछ, हाँ, सब तो कुछ। बोलते हैं बैक टू वन। तो एक वो बैक टू वन आपको आना ही पड़ेगा। हुँ। आपको ये इंडस्ट्री जितना प्यार देती है, जितना सक्सेस देती है, उतना हम्बल भी कर देती है। अच्छा तुम्हें लग रहा है तुम्हारा हो गया, हुँ। ले लो, खत्म, सब खत्म। जितना प्यार मिल रहा था सब गायब। अब बोलो क्या करोगे। बैक अब इसके अंदर कुछ लोग बर्बाद हो जाते हैं। मैं एक पॉइंट पे ऑलमोस्ट अल्कोहलिक हो गया था। मेरे को आज तक याद है, एंड ही इज इन धुरंधर ऑल्सो, शिरानी का जो उन्होंने कैरेक्टर किया बिमल ओबरॉय। ओके। आपने देखा होगा फासला गाना जो है, हुँ। उनके साथ में जो ट्राइबल लीडर चल रहे हैं, ओके। वो मेरे पुराने दोस्त हैं।
ठीक है। उन्होंने मेरे को एक बार सुबह 10 बजे वाइन शॉप के बाहर सोया हुआ देख लिया था, तो उठा के क्या ले कह गए, रहे? क्या कर रहा है? मैं कहा नहीं, बस मैं वेट कर रहा था खुले। क्यों 10 बजे क्यों वेट कर रहा? मैं कहा बस दारू पीने। चल घर जा, खाना उन्होंने अपने घर पे खाना वाना खिलाया, बात बात करी, मेरे को घर भेजा। तो मेरे साथ वो भी हुआ है। तो आपको वो सारी चीजें जब आप ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हो जहाँ पे हर फ्राइडे को किस्मत बदल जाती है, और वो किस्मत आपके हाथ में है भी नहीं। मैं तो हूं भी नहीं लीड फिल्म का, करेक्ट। जिसके कंधे पे मतलब पूरा मार्केटिंग हो रखा है, जिसके कंधे पे स्क्रिप्ट पूरी चल रही है। अब वो फिल्म काम नहीं करी, उसको शायद आगे काम मिल जाएगा, मेरा तो नाम जुड़ जाएगा ना अनसक्सेसफुल फिल्म के साथ। तो वो सारी चीजें डील करते हुए उन चीजों से आपको उसके साथ गुजरना ही पड़ेगा। एंड बट यू विल हैव टू फाइंड योर ग्राउंडिंग। मेरी ग्राउंडिंग थिएटर में थी, अब मेरी ग्राउंडिंग इम्प्रोव थिएटर में है। तो मैं जब भी मेरे को लगता है कि यार अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वापस वहां चले जाओ, क्योंकि वहां पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिल्म की नहीं है, वो मेरे हाथ में है। वो थिएटर जो मीडियम होता है वो एक्टर का मीडियम है। एक बार स्टेज पे काम चालू हो गया तो वो एक्टर जो करेगा वही करेगा, डायरेक्टर उसको सॉल्व नहीं कर सकता, उसमें कोई एडिटर नहीं है। फिल्म एक डायरेक्टर, एक एडिटर, एक डीओपी, प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, उनके हाथ में होती है। क्या आपने किया है, कितना दिखेगा, आपको पता नहीं। राइट। सर आप बोल रहे थे तो मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, बट मुझे एक चीज़ बताइए ना कि जब आपने जो कंडीशंस बताई, जिस लेवल पे आप गए, जिस तरह से आप टूटे फिर उठे आप, मुझे बताइए क्या इस दौरान में कभी कोई मेजर अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से गई है, जो इसकी वजह से ये पोजीशन पे गए, अगर आप बता सके तो? अगर गई भी तो मेरे को होश नहीं था, हाँ। बट आई डोंट थिंक सो। मतलब हुँ। बोलने के लिए तो कह सकते कि कई चीजों का ऑडिशन दिया है, अच्छा। और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए ऑडिशन दिए। आप फिट नहीं हुए हुँ। वो अलग बात है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी ये जो हालतें हुई हुँ। उनकी वजह से मैंने किसी अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया हो। ओके। काम के लिए मैं अपना हमेशा तत्पर रहता हूँ। काम के ना मिलने से आप कैसे, क्योंकि इतना रिजेक्शन हाँ। एक एक्टर को जो मिलता है शहर के अंदर, भर-भर के मिलता है। भर भर के, मतलब आप हर एक जो हम प्रोजेक्ट करते हैं उसके पीछे कम से कम, अगर आप अच्छे एक्टर हो तो 20 मिनिमम रिजेक्शन रहेगी। और एक नए एक्टर के लिए अगर उसको एक प्रोजेक्ट मिलता है तो उसके पीछे 200 रिजेक्शन होते हैं। 200 बार आपने अपना दिल बनाया होता है कि यार ये तो अच्छा करूंगा ना तो मिल जाएगा, अच्छा करूंगा ना तो मिल जाएगा, पता चलता नहीं मिला। फिर आप उठाते हो कि नहीं, अच्छा करूंगा तो मिल जाएगा, अच्छे से एक्टिंग करूंगा ना तो लोगों को अच्छा लगूंगा, मेरे को काम देंगे। रिजेक्ट हो गए, ओके, फिर उठो नए प्रोजेक्ट के लिए, अच्छा इसके अंदर वो जो चीज होती है उसको डील करते करते एक क्या बोलो, एक रेजिलियंस जो होती है ना, अरे हाँ, राइट। वो आ जाती है। तो आई थिंक मैंने कभी अपनी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करी, कोशिश पूरी करी है। हुँ। बहुत जगहों पे फिट नहीं होता है, मतलब आप कितनी भी कर लो, दूसरा कोई एक्टर शायद कैरेक्टर को ज्यादा फिट कर रहा है, जो डायरेक्टर की विजन ओके। है उसको ज्यादा फिट कर रहा है। लेकिन मेरे हाथ से आई थिंक बड़ी तो कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी गई नहीं। गई नहीं है। अम, हाँ, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स के अंदर अटेम्प्ट मारा है हुँ। पर रिजेक्ट हो गए, वो तो मतलब पार्ट एंड ठीक है, वो पार्सल है तो उसका। आप कुछ, अगर उसके आप लिए तो तैयार वो रहिए आप। रिजेक्शन खराब लगता है तो प्लीज इस इंडस्ट्री में मत मत ही आइए, हाँ इस सबसे हाँ बेस्ट है। ठीक है सर, हमने काफ़ी कुछ बातें की हैं। कब प्लान है धुरंधर 2 देखने का? मैं आज शाम को जा रहा हूँ, आज शाम को कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग है। सो पूरी कास्ट जो आई थिंक हम बड़ी मुश्किल से लास्ट मिले थे हम जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था हुँ। लास्ट ईयर धुरंधर 1 का। हुँ। तो उसके बाद आज जाके सारे मिलेंगे धुरंधर सारे पूछेंगे एक दूसरे से क्या कर रहा है, क्या कर रहे हो, क्यों वो ये वो। पर पूरी कास्ट एंड क्रू की स्क्रीनिंग है शाम 5 बजे, तो वही देखने जा रहा हूँ। और मैंने अपना सोशल मीडिया बंद कर रखा है क्योंकि लोग कोशिश कर रहे हैं, ट्रोल्स होते हैं ना हाँ। स्पॉइलर देने के। मैं कहा नीचे मेरे को मत डालो, मेरे को नहीं देखना। एंड या आज का पूरा दिन उस पे ही है। सर बट प्रोजेक्ट से आप जुड़े रहे, तो अगर कुछ स्पॉयलर्स हम ऐसे ऑडियंस को आपकी तरफ से आए कि क्या इम्पैक्ट रहेगा? मैं अगर नाम लूँगा जैसे अर्जुन रामपाल, क्या लगता है किस तरह शाइन करके आएँगे इस प्रोजेक्ट में? बहुत जोर से शाइन करके आएंगे। उन्होंने हुँ। बहुत धमाकेदार काम किया है, काफी दिनों बाद हुँ। उनको एक ऐसा कैरेक्टर मिला है।
जिसके अंदर वो अपना जो उनकी प्रेजेंस है वो वाकई उस कैरेक्टर के लिए काम करती है, तो ही इज गोइंग टू रियली शाइन इन दिस फिल्म। संजय दत्त। वो तो मतलब बाबा, मतलब आप क्या ही पूछ रहे हो, बता दीजिए किसमें शाइन नहीं करे, आपसे कैसा सवाल कर दी, कंट्रोवर्सी, ये है कंट्रोवर्सी, ये थोड़ा पूछ रहे थोड़ा बाबा तो शाइन करेंगे नहीं थोड़ा करेंगे। थोड़ा तो लेना ही पड़ेगा। संजय दत्त जी शाइन करेंगे नहीं करेंगे ये पूछ रहे हैं, सर बताइए आप मुझे। नहीं वो आपने देख ही लिया है उनका जो कैरेक्टर है 1 के अंदर, वो पार्ट 2 के अंदर और जोर से निकल के आएगा। और बड़े साहब को लेके क्या है? क्या? बड़े साहब तो मैंने आई थिंक मैंने सोशल मीडिया पे कल बता ही दिया लोगों को कि अच्छा। बड़े साहब कौन है। हम्म, ही इज द गाय फ्रॉम, ओके। क्या जाके आदित्य धर को एक मैसेज आप कहेंगे, क्या जल्दी मार दिया मुझे, ऐसा कुछ कहने वाले हैं? काश रखते। लोग चाहते हैं कि मैं उनसे कहूं कि हाँ। डोंगा को जल्दी क्यों मार दिया, पार्ट 2 में भी लाना चाहिए था। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा, आदित्य सर थैंक यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू प्ले डोंगा। और डोंगा जो पार्ट था इस फिल्म का was very important for that part and I am really happy I was able to live up to your vision। आपने जो सोचा डोंगा को लेके, ये कैरेक्टर कैसा है और ये क्या करेगा, मैंने उसे फुलफिल किया, उसका प्यार मुझे मिल रहा है। और मैं कितना भी बोल लूँ कि मेरे काम की वजह से मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे को ये काम करने का मौका तब तक नहीं मिलता जब तक आप मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you. और आई विश कि आप ऐसे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स करें और इसी तरह लोग इस तरह ना करें कि एक डोंगा था। मैं चाहता हूँ कि ऐसे डोंगे जैसे किरदार लगातार आते रहे और हमें आपस से बात करने का मौका मिले। बहुत अमेजिंग है सर, आप सच मानिए, दिल से बातें की आपने। थैंक यू सो मच।